जो भी गॉब्लिन रहा है वो ये बात जानता है, गॉब्लिन सिर्फ बदसूरत नहीं होते, वो बेहद लालची और हवासी भी होते हैं। यहाँ तक कि किसी शक्तिशाली माँ को भी इनसे डर लग जाए। लेकिन तुम, एक टॉप टियर असैसिन, मरने के बाद एक गॉब्लिन के रूप में दोबारा पैदा होते हो। जिसने तुम्हें जन्म दिया वो एक खूबसूरत वाइट हेयर्ड एल्फ है। हालांकि बच्चे को जन्म देने से वो कमज़ोर हो गई है, पर उसकी आंखों में तुम्हारे लिए सिर्फ डर और नफरत है। अगर वो इतनी कमज़ोर ना होती तो वो अपने सामने मौजूद बच्चे का गला घोंट देती। लेकिन तुम इस बात से पूरी तरह अनजान हो। तुम अपनी धुंधली आंखें खोलते हो और उस सुंदर एल्फ को देखते हो। क्या वो तुम्हारी माँ है? इससे पहले कि तुम कुछ सोच पाते, तुम्हारे साथ पैदा हुआ एक और गॉब्लिन तेजी से आगे बढ़ता है तुम्हारी माँ पर हमला करने के लिए, ताकि वो उन्हें खा सके। ये खुदकुशी करने जैसा है। जैसे ही ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में आता है, तुम्हारा शरीर लपक पड़ता है। वो गॉब्लिन तुम्हारे नीचे दबकर तड़पने लगता है। तो अपनी पिछली जिंदगी की असैसिन स्किल्स का यूज करके तुम पास पड़ा एक पत्थर उठाते हो और उस गॉब्लिन की गर्दन पर दे मारते हो। शायद तुम अभी नए पैदा हुए हो, इसलिए वो एक बार में नहीं मरा, तो बिना रुकावट तुम फिर से हमला करते हो। वो गॉब्लिन थोड़ी देर तड़पता है और फिर पूरी तरह शांत हो जाता है। इसी वक्त तुम्हारे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजती है। बधाई हो, पैदा होते ही अपनी ही प्रजाति को मारने पर तुम्हें डिवाउर स्किल मिला है। एक को मारने पर तुम्हें 1 पॉइंट स्ट्रेंथ मिली। लेकिन तुम इस आवाज को अनसुना कर देते हो। सीधा कोने में बैठी उस वाइट हेड एल्फ को देखते हुए एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है और तुम बेख्याली में पूछते हो, क्या तुम मेरी माँ हो? हालांकि ये भद्दी और डरावनी आवाज उस एल्फ को डरा देती है, जिससे वो पीछे हटने लगती है। लेकिन उसके रिएक्शन का तुम पर कोई असर नहीं पड़ता। तुम उस अम्बिलिकल कॉर्ड को छूते हो जो तुम्हें जोड़ती है, और एक अजीब सी मुस्कुराहट देते हो। मैं सच में तुम्हारा ही बच्चा हूं। लेकिन तभी एक गॉब्लिन का बच्चा चुपचाप पास आता है और अचानक तुम पर हमला कर देता है। वो वाइट हैंड एल्फ ये देख लेती है और बिना कुछ सोचे तुम्हें बचाने के लिए आगे आ जाती है। एक जोर की आवाज के साथ वो मुक्का उस एल्फ को लगता है। वो तुरंत खून उगल देती है, जिससे उसकी पहले से कमजोर हालत और खराब हो जाती है। इस वक्त उस एल्फ को नहीं पता कि वो तुम्हें क्यों बचा रही है। शायद कोई एहसान चुकाने के लिए, या शायद ये बच्चा इस नरक जैसी जगह में उसका एकमात्र सहारा है। अचानक अपनी माँ की बाहों में आकर तुम्हें खुशी महसूस होती है। ये गर्माहट जो बचपन से असैसिन बनने की वजह से तुमने कभी महसूस नहीं की थी। लेकिन खून की एक बूंद तुम्हें वापस होश में लाती है। तुम ऊपर देखते हो कि तुम्हारी माँ के मुंह से खून निकल रहा है। तुरंत एक भयानक गुस्सा तुम्हारे दिल में उठता है। इस वक्त एक गॉब्लिन कुछ बड़बड़ाता है, जैसे पूछ रहा हो कि तुम उस औरत को क्यों बचा रहे हो। हालांकि तुम्हें नहीं पता कि तुम उनकी भाषा कैसे समझ पा रहे हो, पर तुम्हें परवाह नहीं। तुम पत्थर उठाते हो और उस पर दे मारते हो। उस रहस्यमयी आवाज के आने के बाद तुम्हारी ताकत बढ़ गई थी, जिससे तुम्हारे लिए उस गॉब्लिन का सर कुचलना आसान हो गया। वो जमीन पर गिरता है और लगातार तड़पता रहता है। लेकिन एक असासिन होने के नाते एक बार हमला किया तो दुश्मन की जान लेनी ही पड़ती है, जब तक कि तुम धीरे से अपना हमला रोकते हो। गॉब्लिन को मारने के लिए बधाई हो। डिवावर स्किल के कारण तुम्हें स्पीड का एक पॉइंट मिला है। तुमने बड़ी फुर्ती से पहले वाले को निपटा दिया, जिससे बाकी सभी गॉब्लिन बच्चे दंग रह गए। हालांकि वो स्वभाव से क्रूर होते हैं, पर उन्होंने ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि तुम्हारे पास बैठी वो एल्फ भी हैरान है। तुम्हारी हरकत और ताकत देखकर वो कुछ बोल नहीं पाती। क्या सच में एक नए पैदा हुए गॉब्लिन में इतनी ताकत और रफ्तार हो सकती है, और दुश्मनों के लिए ऐसी बेरहमी और फैसला लेने की शक्ति? अनुभवी एडवेंचरर्स भी ऐसा नहीं कर पाते। अगर ये सब सिर्फ नेचुरल इंस्टिंक्ट है, तो ये भयानक है, और ये उसका अपना बच्चा है। उस वाइट हेड एल्फ के दिमाग में अजीब से उलझे हुए जज्बात आते हैं। उसे खुश होना चाहिए या डरना चाहिए, लेकिन तुम उसकी नज़रों पर ध्यान नहीं देते। इसके बजाय तुम जमीन से खड़े होते हो और चेहरे से खून पोंछते हो। लेकिन उसी वक्त एक गॉब्लिन सबसे पहले सदमे से बाहर आता है और गुस्से में तुम्हारी तरफ चिल्लाता है। लेकिन लगभग उसी वक्त तुम अपनी बढ़ी हुई स्पीड के साथ उसके रिएक्ट करने से पहले ही उसके पीछे पहुंच जाते हो। तुम्हारे हाथ में वही खून से सना पत्थर जोर से उसके सर के पीछे लगता है। स्पीड और स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से और कमज़ोर नसों की समझ होने के कारण ये वार उसे तुरंत मार देता है। फिर तुम्हें सिस्टम की आवाज़ सुनाई देती है, गॉब्लिन को मारने के लिए बधाई हो।
डिवावर स्किल के कारण तुम्हें स्ट्रेंथ का 1 पॉइंट मिला है। जैसे ही तुम्हारी ताकत फिर से बढ़ती है, तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता, क्योंकि अभी तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल है। इन सभी जीवों को मार डालो जो तुम्हारी माँ को गंदा करने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार 2 गॉब्लिन्स के मरने के बाद बाकी गॉब्लिन बच्चे रिएक्ट करते हैं और सब मिलकर तुम पर हमला बोल देते हैं। ये देखकर कमरे में मौजूद एल्व्स, जिन्होंने अभी बच्चों को जन्म दिया था, कोने में डुबककर कांपने लगती हैं। वो अपने ही पैदा किए बच्चों को एक दूसरे को मारते हुए देखती हैं। वो मदद करने का कोई इरादा नहीं रखती, उनमें सिर्फ नफरत और गुस्सा भरा है। वो चाहती हैं कि ये सारे राक्षस मर जाएं। फिर भी इससे उनके दिलों की नफरत कम नहीं होगी। अनगिनत गॉब्लिन बच्चों को अपनी तरफ आते देख तुम्हारी आंखों में कोई घबराहट नहीं है, सिर्फ ठंडी, दम घोट देने वाली मारने की चाहत है। जहां तक डर की बात है, तुमने वो कभी महसूस ही नहीं किया, क्योंकि एक असासिन के रूप में बचपन से ही ऐसे जज्बात तुम्हारे अंदर से मिटा दिए गए थे। ऊपर से अब तुम्हारी स्पीड और ताकत बढ़ गई है, साथ ही तुम्हारी पिछली जिंदगी की स्किल्स। ये नए पैदा हुए बच्चे तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हारे हाथ में वो पत्थर तबाही का औजार बन जाता है। एक के बाद एक सटीक वार के साथ तुम दुश्मनों के सर कुचलते जाते हो। वो गॉब्लिन बच्चे तुम्हें देख भी नहीं पाते और एक एक करके गिरते जाते हैं, तुम्हारी ग्रोथ के लिए खुराक बनते हुए। इस दौरान सिस्टम की आवाज़ लगातार तुम्हारे दिमाग में गूंजती रहती है। गॉब्लिन को मारने की बधाई, तुम्हें स्ट्रेंथ का 1 पॉइंट, स्पीड का 1 पॉइंट और कॉन्स्टिट्यूशन का 1 पॉइंट मिला है। 10वें गॉब्लिन को मारने के बाद अब बचने की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि 10 से ज़्यादा बार ताकत बढ़ने के बाद तुम्हारे और इन नए बच्चों के बीच बहुत बड़ा अंतर आ गया है। ये पूरी तरह से एक तरफा कत्लेआम है। एक गॉब्लिन बच्चा अपनी प्रजाति को लगातार अपनी आंखों के सामने गिरता देख आखिरकार ताकत के अंतर को समझ जाता है और चारों तरफ भागने लगता है। एक गॉब्लिन तो अपनी ही माँ के पीछे छुप जाता है, उसे ढाल बनाकर तुम्हें दूर रखने की कोशिश करता है। वो औरत तुम्हें अपनी तरफ धीरे धीरे आता देख बुरी तरह गिड़गिड़ाने लगती है। शायद उस औरत में अपनी माँ की छवि देखकर तुम अपने कदम रोक लेते हो। उसके पीछे छुपा गॉब्लिन तुम्हें रुकता देख खुद को होशियार समझता है और उस औरत के बाल पकड़कर घमंड में चिल्लाने लगता है। दर्द की वजह से उस औरत को एहसास होता है कि सामने वाला एक गॉब्लिन है, तो क्या पीछे वाला भी गॉब्लिन नहीं है? उन भयानक दिनों को याद करके उसके दिल में गॉब्लिन्स के लिए बेहद नफरत भर जाती है। इसीलिए वो कमजोर औरत चिल्ला पड़ती है, इसे मार डालो, मुझे भी मार दो प्लीज। उस औरत की बेबसी और डेस्परेट पुकार वहां मौजूद दूसरी औरतों को भी महसूस होती है। इन जानवरों को मार दो, मुझे मार दो, मैं कमजोर हूं प्लीज। ये आवाजें इस बदबूदार जगह में गूंजने लगती हैं। इस पल तुम इन औरतों के लिए किसी हीरो जैसे लगते हो। लेकिन इससे उनकी आंखों में गॉब्लिन्स के लिए गहरी नफरत नहीं बदलती। उनकी मिन्नतों और कमज़ोर आवाज़ों का जवाब सिर्फ उस गॉब्लिन की हंसी से मिलता है। वो अपनी माँ के बाल जोर से पकड़ता है, फिर धीरे से झांकता है तुम्हारे घमंडी चेहरे को देखने के लिए। लेकिन उसे दिखता है एक पत्थर जो सीधा उसके चेहरे की तरफ आ रहा है। एक वूश के साथ उस औरत के पीछे छुपे गॉब्लिन का सर टमाटर की तरह वहीं फट जाता है। सिस्टम की आवाज़ फिर से आती है, बधाई हो, पैदा होते ही अपने दर्जनों साथियों को मारने पर तुमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। तुम्हें एक एक्सक्लूसिव स्किल प्रेडेशन दिया जाता है। तुम्हारा निचला स्किल डिवाओ अब तुम्हारे एक्सक्लूसिव स्किल प्रेडेशन में मिल गया है। इस वक्त तुम साफ तौर पर अपने शरीर में बदलाव महसूस करते हो, यहाँ तक कि तुम्हारी धुंधली नज़र भी अब कुछ साफ हो गई है। वो वाइट हेड एल्फ जिसने ये सारा खूनी खेल देखा, वो पूरी तरह दंग रह गई है। क्या ये उसी का बच्चा है? यहाँ तक कि एक शैतान भी पैदा होने के तुरंत बाद अपने ही दर्जनों साथियों को लगातार नहीं मारेगा, है ना? वाइट हेड एल्फ पूरी तरह उलझन में है। अपनी लंबी यादाश्त में भी उसने कभी ऐसी चीज़ के बारे में नहीं सुना था। अपने शरीर के बदलाव को रुकता हुआ महसूस करके तुम धीरे से अपनी आंखें खोलते हो। इस वक्त तुम्हारे अलावा सिर्फ 2 गॉब्लिन्स बचे हैं। वो डर से तुम्हारी तरफ देखते हैं जैसे रहम की भीख मांग रहे हों। जमीन पर घुटने टेक कर वो लगातार सर झुका रहे हैं ताकि तुम्हारी दया पा सकें, लेकिन उन्होंने ये तरीका गलत इंसान पर आजमाया है। तुम्हारी नज़रों में एक बार असैसिनेशन का टारगेट तय हो गया तो कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकता जब तक कि टारगेट मर ना जाए। इसलिए तुम बिना हिचकिचाहट के पत्थर उठा लेते हो।
लेकिन जैसे ही वो पत्थर गिरने वाला होता है, उस गॉब्लिन के झुके हुए चेहरे पर अचानक एक शैतानी जीत की मुस्कुराहट आ जाती है। एक चीख के बाद उसका पूरा शरीर काला पड़ जाता है और सीधा परछाइयों में घुल जाता है। जब वो दोबारा दिखता है तो वो पहले से ही तुम्हारे पीछे होता है, अपने पंजे तुम्हारी तरफ बढ़ाते हुए। तुम्हारी माँ ये देख लेती है और चिल्लाती है कि ध्यान से, लेकिन लगभग उसी वक्त तुम पलटकर वार करते हो और पत्थर सीधा उसके सर पर दे मारते हो। बिना अपनी माँ की चेतावनी के भी तुम ऐसी सस्ती असैसिनेशन चालों में नहीं फंसने वाले थे। जैसे ही गॉब्लिन की लाश गिरती है, वहीं जानी पहचानी सिस्टम की आवाज आती है, गॉब्लिन को मारने के लिए बधाई हो। प्रिडेशन स्किल के असर से तुम्हें उसका स्किल शैडो स्टेप मिल गया है। ये सुनकर तुम पर कोई असर नहीं होता, बल्कि तुम अपनी नज़र आखिरी बचे हुए गॉब्लिन पर टिकाते हो। लेकिन तभी पुराना लकड़ी का दरवाज़ा चरमराता हुआ खुलता है। 2 अडल्ट गॉब्लिन्स अंदर आते हैं। उनके पीछे एक गॉब्लिन प्रीस्ट छड़ी पकड़े हुए आता है। कमरे में आते ही उन्हें खून की तेज बदबू आती है। फिर वो एक हैरान करने वाला नज़ारा देखते हैं। वो कमरा जो ब्रीडिंग के लिए था, अब लगभग एक मुर्दा घर बन चुका है। बच्चों की लाशें पूरे फर्श पर बिखरी पड़ी हैं। शुरू में गॉब्लिन प्रीस्ट सोचता है कि ब्रीडिंग स्लेव्स ने ये किया है, लेकिन जब वो कोने में छुपी कांपती हुई औरतों को देखता है तो वो तुरंत इस ख्याल को दिमाग से निकाल देता है। ये छोड़ भी दें कि क्या जन्म के दर्द के बाद इन स्लेव्स में लड़ने की ताकत होगी। उसने इन औरतों पर श्राप लगाया था ताकि वो उनके कीमती गॉब्लिन बच्चों को नुकसान पहुंचाने की ताकत ही न रख सकें। लेकिन तभी एक चीख उनका ध्यान खींचती है। एक छुपे हुए कोने में 2 गॉब्लिन बच्चे अभी भी जिंदा हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही है। जो गॉब्लिन खड़ा है वो खून से सना पत्थर उठा रहा है और मारने ही वाला है। दूसरा बच्चा जमीन पर गिरा हुआ है। गॉब्लिन प्रीस्ट सबसे पहले नोटिस करता है कि कुछ गड़बड़ है और चिल्लाता है, रुको। उसके बगल वाला अडल्ट गॉब्लिन सुनते ही तुरंत हरकत में आ जाता है। ये देखकर तुम अपनी स्पीड बढ़ा देते हो, लेकिन एक बच्चा होने के नाते तुम अडल्ट गॉब्लिन का मुकाबला कैसे कर सकते हो। जैसे ही वो पत्थर लगने वाला होता है, एक बड़ा हाथ उस पत्थर को झटक देता है। दूसरा गॉब्लिन तुम्हारा पैर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तुम तुरंत बच निकलते हो और फिर हवा में उछलकर हमला करते हो। हवा में ही उस पत्थर को किक मारते हो। वो पत्थर गोली की रफ्तार से निकलता है और उस गॉब्लिन की बाई आंख को फोड़ देता है, जिससे वो दर्द में जमीन पर लुटने लगता है। ऐसी जबरदस्त लड़ाई की तकनीक तुम्हें पकड़ने आए गॉब्लिन को वहीं डंक कर देती है। क्या ये सच में एक नया पैदा हुआ बच्चा है? यहां तक कि अनुभवी बूढ़े गॉब्लिन्स भी शायद ऐसा नहीं कर पाते। जमीन पर आने के बाद ये देखकर कि वो गॉब्लिन अभी मरा नहीं है, तुम बिना हिचकिचाए उसे तुरंत खत्म करने का फैसला करते हो। बगल वाला अडल्ट गॉब्लिन जल्दी रिएक्ट करता है, तुम्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तुम्हारी हथेली से रेत का एक गुच्छा उड़ता है जो सीधा उसकी आंखों में जाकर विजन ब्लॉक कर देता है। फिर एक पत्थर सटीक निशाने पर अडल्ट गॉब्लिन की आंख पर लगता है। उसकी दर्दनाक चीखों के साथ तुम उस गॉब्लिन बच्चे तक पहुंच चुके हो, लेकिन जैसे ही तुम कामयाब होने वाले होते हो, वो शांत खड़ा गॉब्लिन प्रीस्ट हरकत करता है। वो स्टाफ जो चार्ज हो रहा था उसमें से हल्की हरी चमक निकलती है। फिर जमीन से अनगिनत बेलें फूट पड़ती हैं जो तुम्हें रिएक्ट करने से पहले ही हवा में जकड़ लेती हैं। हिलने डुलने में असमर्थ तुम उन बेलों को देखते हो जिन्होंने तुम्हें जकड़ा हुआ है। आंखों में पूरी तरह उलझन है। ये पौधे कहाँ से आए? ये हिल क्यों रहे हैं? ये तुम्हें क्यों लपेट रहे हैं? ये घटना जो लॉजिक के खिलाफ है तुम्हें परेशान कर देती है। बढ़ गई है तो तुम्हारी नज़र बेलों से हटकर उस गॉब्लिन प्रीस्ट पर जाती है जो स्टाफ पकड़े हुए है। इस वक्त उसके स्टाफ पर अभी भी हल्की हरी रोशनी चमक रही है। तुम्हें बंधा हुआ देखकर वो अडल्ट गॉब्लिन धीरे धीरे पास आता है। हाथ में लकड़ी का डंडा लिए, चेहरे पर गुस्सा लिए, वो तुम पर वार करता है जो बेलों में बंधे हो, उस गॉब्लिन बच्चे को मारने के लिए जिसने उसकी आंख फोड़ी थी। लेकिन उसी पल वो व्हाइट हेड एल्फ अचानक कोने से भागती हुई आती है और तुम्हें गले लगा लेती है। तुम जो बुरी तरह चटपटा रहे थे, अपनी माँ की गर्माहट महसूस करके जम जाते हो। ये एहसास नरम है जो तुम्हें अनजाने में ही शांत कर देता है, लेकिन जैसे ही वो डंडा गिरने वाला होता है, एक जोर की आवाज अचानक उस गॉब्लिन को रोक देती है। तो वो नाराजगी से उस प्रीस्ट को देखता है जिसने उसे रोका। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? इसने हमारे दर्जनों साथियों को मारा है। लेकिन गॉब्लिन प्रीस्ट रूखेपन से जवाब देता है, मैंने कमांडर को खबर कर दी है। इस गॉब्लिन बच्चे की जिंदगी और मौत का फैसला कमांडर करेंगे। फिर वो उस मरते हुए बच्चे के पास जाता है और उसके घावों को भरना शुरू करता है। खुशकिस्मती से सिर्फ बाईं आंख फूटी है। थोड़ा और लगता तो वो नन्हा बच्चा मर जाता।
कमांडर का नाम सुनते ही वो अडल्ट गॉब्लिन अपने डंडे को और कसकर पकड़ लेता है। चाहे वो कितना भी गुस्से में हो, वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ने की हिम्मत नहीं करता। गॉब्लिन कमांडर इस गॉब्लिन डन का नेता है, सबसे ऊपर, जो हजारों गॉब्लिन्स पर हुक्म चलाता है। अगर कोई उसके हुक्म को ना मानने की हिम्मत करे तो उसके सिपाही बिना कमांडर के उंगली उठाए ही उसे घेर लेंगे। इसके अलावा वो कमांडर की इज्जत करता है। ये कमांडर की लीडरशिप की वजह से ही है कि वो लोग एक छोटे कबीले से बढ़कर आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। लेकिन इज्जत एक तरफ, वो अभी भी अपने दिल के गुस्से को शांत नहीं कर पा रहा। तो उसकी नज़र तुम्हें पकड़े हुए तुम्हारी माँ पर पड़ती है। फिर उसकी आंखों में लालच साफ दिखता है। इतनी सुंदर एल्फ, वो खुद को रोक नहीं पाता। गॉब्लिन्स को धीरे धीरे पास आते देख व्हाइट हेड एल्फ का शरीर लगातार कांपने लगता है। ये तुरंत तुम्हें होश में लाता है। कोई फिर से तुम्हारी माँ पर बुरी नज़र डाल रहा है। तुम्हारे दिल में गुस्सा फिर से भड़क उठता है। तुम्हारे हाव भाव देखकर वो अडल्ट वो पीछे खड़े प्रीस्ट को देखता है और पाता है कि वो बीच में नहीं आएगा, तो वो धीरे से तुम्हारी माँ के पास जाता है। लेकिन उसी पल एक पत्थर उसके सर को छूते हुए निकलता है। तुम्हारा एक हाथ बेलों से आज़ाद हो चुका है, लेकिन तुम्हारा पूरा शरीर अभी भी बेलों से लटका हुआ है। तुम्हें फंसे होने के बावजूद इतनी हिम्मत दिखाते देख वो अडल्ट गॉब्लिन गुस्से में आ जाता है, अपना आपा खो बैठता है और तुम पर मुक्का चलाता है। लेकिन अगले ही पल उसका मुक्का हवा में लगता है। बेलों से आज़ाद होकर तुम पहले ही उसके बगल में हो, तो वो गॉब्लिन अपना दूसरा हाथ चलाता है, लेकिन तुम बड़ी सफाई से बच निकलते हो और मौका पाकर उसका हाथ पकड़ लेते हो। फिर पूरी ताकत से तुम्हारा पूरा शरीर घूमता है। फिर एक हड्डी टूटने की आवाज आती है। 3 वार से भी कम में तुमने सीधा उस अडल्ट गॉब्लिन का हाथ उतार दिया है। भयानक दर्द में वो अडल्ट गॉब्लिन जमीन पर तड़पने लगता है। दूसरा अडल्ट गॉब्लिन अब और नहीं देख पाता और आगे बढ़ता है, अपनी पत्थर की कुल्हाड़ी उठाता है। जैसे ही वो वार करने वाला होता है, एक गंभीर रुकों की आवाज उसे जमा देती है, क्योंकि वो कमांडर की आवाज है। फिर एक विशाल काय गॉब्लिन, जो आम अडल्ट से बड़ा है, मसल्स से भरा हुआ, आर्मर पहने हुए और चेहरे पर एक निशान के साथ धीरे धीरे रोब के साथ अंदर आता है। वो दोनों अडल्ट गॉब्लिन्स तुरंत घुटने टेक देते हैं, तुम्हारी क्रूरता और बेरहमी के बारे में बताते हुए कहते हैं, इसने पैदा होते ही दर्जनों साथियों को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे खतरे को बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। लेकिन कमांडर बस इन 2 सबॉर्डिनेट्स पर एक नज़र डालता है, उन्हें रोकने के लिए हाथ उठाता है, ये इशारा करते हुए कि एक बच्चे से इतनी बुरी तरह पिटने के बाद वो शिकायत करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। फिर वो गॉब्लिन प्रीस्ट से पूछता है कि क्या हुआ था। पूरी कहानी सुनने के बाद कमांडर की नज़र तुम पर पड़ती है, जो अपनी माँ को बचा रहे हो। उससे शायद कुछ दिखता है। उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक आती है, हालांकि वो तुरंत छुपा लेता है। तो वो शांति से पूछता है, क्या तुमने इन बच्चों को मारा है? कमांडर की आंखें गौर से तुम्हें देख रही हैं, जैसे कुछ ढूंढ रही हो, लेकिन तुम बिना कुछ बोले बस अपनी माँ को बचाते हुए खड़े रहते हो। क्योंकि तुम महसूस कर सकते हो कि तुम्हारे सामने वाला गॉब्लिन ताकतवर है, इतना ताकतवर कि तुम्हें अपनी पिछली जिंदगी की पीक पर भी सावधान रहना पड़ता। लेकिन इस वक्त गॉब्लिन प्रीस्ट आगे आता है, ये बताते हुए कि बच्चों का ना बोलना नॉर्मल है, उन्हें ग्रोथ स्टेज तक पहुंचना पड़ता है, तभी वो ढंग से बात कर सकते हैं। हालांकि तुम्हारी खास क्षमताओं ने शायद उन्हें ये भुला दिया था कि तुम अभी भी एक बच्चे हो। ये सुनकर गॉब्लिन कमांडर अचानक समझ जाता है और तुरंत कहता है कि वो तुम्हारे बोलने का इंतजार करेंगे। शब्दों पर सभी गॉब्लिन्स के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। क्या ये वही उनके फैसले लेने वाले कमांडर हैं? ऐसे गॉब्लिन बच्चे को देखकर चाहे वो कितना भी काबिल हो, उसे नहीं रखा जाना चाहिए। लेकिन कमांडर की तेज नजर तुरंत उन दोनों अडल्ट गॉब्लिन्स को चुप करा देती है। भले ही उनके अपने विचार हों, वो कमांडर के खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में हैं। हालांकि वो मन बना लेते हैं कि तुम्हारे ग्रोथ स्टेज तक पहुंचने का इंतजार करेंगे ताकि तुम्हें खत्म कर सके। लेकिन तुम्हें उनकी बुरी नीयत की परवाह नहीं है।
बल्कि तुम सोच रहे हो कि सक्सेस रेट क्या होगा अगर तुम इस गॉब्लिन कमांडर को मारने की कोशिश करो, लेकिन किसी वजह से तुम्हें अचानक सर में तेज दर्द होने लगता है। इस वक्त गॉब्लिन प्रीस्ट कमांडर से पूछता है कि सामने मौजूद बच्चे के साथ क्या किया जाए। कमांडर एक पल के लिए चुपचाप तुम्हें देखता है, फिर प्रीस्ट से कहता है कि हमेशा की तरह काम करो। फिर वो सिपाहियों को लेकर गुफा से बाहर चला जाता है, शायद अब कोई खतरा ना महसूस करके या अपने शरीर की हद तक पहुंचकर। तुम बेहोश होकर गिर जाते हो। आखिरकार अभी पैदा हुए, बिना कुछ खाए और इतनी भयानक लड़ाई लड़ने के बाद कोई भी इसे सह नहीं सकता था, लेकिन अपनी बेहोशी में तुम्हें जानी पहचानी गर्माहट महसूस होती है, तो इंस्टिंक्ट के सहारे तुम उससे चिपक जाते हो। इस वक्त तुम्हारी माँ तुम्हें पकड़े हुए है। उसकी सूखी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। फिर वो धीरे से बोलती है, मरना मत, मुझे इस अंधेरी गुफा में फिर से अकेला मत छोड़ना। दूसरी तरफ कमांडर के पीछे चलता हुआ गॉब्लिन प्रीस्ट उलझन में पूछता है कि ऐसे अजीब जीव को जो पैदा होते ही अपनों पर हमला करे, क्या हमें उसे मार नहीं देना चाहिए? जैसे कमांडर के गुस्से से डरते हुए वो गॉब्लिन प्रीस्ट जोड़ता है, मैं आपके फैसले पर सवाल नहीं उठा रहा, बस मुझे नहीं लगता कि हमें इस तरह के साथी की जरूरत है। गॉब्लिन प्रीस्ट की बातें सुनकर कमांडर रुकता है, पीछे मुड़कर उसे देखता है, फिर शांति से कहता है, मैंने उस लड़के में काबिलियत देखी है, राजा बनने की काबिलियत। ये सुनकर गॉब्लिन प्रीस्ट को बड़ा झटका लगता है। इसका मतलब है कि वो बच्चा शाही निशान के साथ पैदा हुआ था। यही वो सपना है जो सभी गॉब्लिन्स देखते हैं, क्योंकि सिर्फ शाही निशान वाले जीव ही राजा बनने की काबिलियत रख सकते हैं। अगर दूसरे गॉब्लिन्स को इस बारे में पता चला तो ये जंगल फिर से खून खराबे से भर जाएगा। यहां तक कि कुछ प्रजातियां, खासकर इंसान, शायद हर तरीके से उस बच्चे को मारने की कोशिश करेंगे। आखिर एक राजा वाली प्रजाति और बिना राजा वाली प्रजाति में जमीन आसमान का फर्क होता है। उनके गॉब्लिन्स के पास हमेशा एक राजा की कमी रही है, इसलिए वो इस हालत में है। याद करें तो गॉब्लिन साम्राज्य कितना शानदार हुआ करता था। तो अभी इस बच्चे की बात बाहर नहीं आनी चाहिए, वरना ये उनके लिए जानलेवा, पूरी प्रजाति खत्म होने जैसा नुकसान होगा उनके लिए। लेकिन थोड़ी देर हचकचाने के बाद गॉब्लिन प्रीस्ट पूछता है, उस एल्फ औरत का क्या जिसने उस बच्चे को जन्म दिया? तर्का के हिसाब से राजा की जन्म देने वाली मां होने के नाते उसे पूरी प्रजाति से सबसे ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। लेकिन ये गॉब्लिन्स हैं, उनके पास जन्म देने वाली मां का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि उनकी नजरों में मादा सिर्फ बच्चे पैदा करने का औजार है। सबसे जरूरी बात, गॉब्लिन्स की अपनी कोई मादा नहीं होती, इसीलिए वो प्रजनन के लिए सिर्फ दूसरी प्रजातियों की मादाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक वजह है कि गॉब्लिन साम्राज्य गिर गया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी प्रजातियों को नाराज कर दिया था। इसीलिए जब भी वो दिखते हैं, पहला रिएक्शन सीधा उन्हें खत्म करना होता है। इस वक्त कमांडर बिना हिचकिचाहट के कहता है, आंखें ठंडी हैं जैसे कोई राजा हो। जाहिर है ऐसे जीवों की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम उस एल्फ पर काफी निर्भर लगते हो और उसे बचाना चाहते हो। यही वजह है कि वो यहां नहीं रह सकती, क्योंकि राजाओं की कोई कमजोरी नहीं हो सकती। हालांकि थोड़ी देर सोचने के बाद कमांडर जोड़ता है, ये मामला अभी इतना जरूरी नहीं है, कम से कम तब तक जब तक तुम बचपन के स्टेज से बाहर नहीं निकल जाते। उस एल्फ को अभी भी माँ का रोल अच्छी तरह निभाना होगा। वो व्हाइट हेड एल्फ आखिरकार तुम्हारे वजूद को अपना लेती है, ध्यान से तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखती है। उस दिन के बाद तुम्हें एक कमरे में लाया जाता है। कमरे से ज्यादा ये एक जेल जैसा है। धातु से बने लोहे के पिंजरों के अंदर एल्फ लड़कियां कैद हैं। गलियारे के दोनों तरफ गॉब्लिन सिपाही खड़े हैं, और इन एल्फ के अंदर आने के बाद उन पर एक श्राप लगाया जाता है, ताकि वो गॉब्लिन बच्चों का गला ना घोंट सकें, और साथ ही उनका दिमाग भी वॉश किया जाता है ताकि वो बच्चों का ख्याल रखें। गॉब्लिन्स का ग्रोथ साइकिल छोटा होता है। बचपन का स्टेज खत्म होने में सिर्फ 3 महीने लगते हैं, फिर ग्रोथ स्टेज शुरू होता है। यही वजह है कि गॉब्लिन प्रजाति तेजी से बढ़ सकती है और पूरे महाद्वीप में फैल सकती है। 1 महीने से ज्यादा वक्त के बाद तुम काफी लंबे हो गए हो। आने वाले दिनों में वो व्हाइट हेड एल्फ तुम्हारा ख्याल रखती रहती है। वो सब करती है जो एक माँ को करना चाहिए, और तुम उसके बच्चे के रूप में इन सब का मजा लेते हो। हालांकि ये शरीर कमजोर है, लेकिन इसकी ग्रोथ
और रिकवरी की रफ्तार तुम्हारी सोच से परे है। एक रहस्यमयी ताकत तुम्हारे शरीर को बदल रही है और तुम्हारी आंखों के सामने कुछ लगातार मंडरा रहा है जो तुम्हारे एट्रीब्यूट्स और टैलेंट्स और स्किल्स दिखा रहा है। लेकिन अपनी माँ की बाहों में खोए हुए तुम्हारे पास ये सोचने का वक्त ही नहीं है कि ये क्या है। अपनी माँ को खुश करने के लिए तुम तोतला बोलना शुरू करते हो और माँ पुकारते हो। तुम्हारी माँ बस अपनी आंखों से आंसू पोंछती है, फिर प्यार से तुम्हें सहलाती है। लेकिन तुम महसूस कर सकते हो कि जैसे वक्त बीत रहा है वो किसी चीज़ से डरती जा रही है। लेकिन तभी कई गॉब्लिन्स अचानक आ जाते हैं जो तुम्हारे सामने वाले पिंजरे में बंद औरत को ले जाना चाहते हैं। उस औरत को पता है कि इन गॉब्लिन्स द्वारा ले जाने का क्या मतलब है। वो कोने में सिमट जाती है, उसका शरीर लगातार कांप रहा है। वो बार बार कह रही है मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन ये उसके हाथ में नहीं है। कई गॉब्लिन्स पिंजरे में घुसते हैं और उसे घसीट कर बाहर निकालते हैं। वक्त तुम्हारी माँ का शरीर कांपता है, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हैं। तो तुम झांक कर उलझन में पूछते हो कि क्या हुआ, क्योंकि जब भी ऐसा होता है तुम्हारी माँ तुम्हें पकड़ कर रोती है। और इस महीने ये 10वीं बार है। वो औरत अभी यहां से जाने वाली सेकंड लास्ट थी। तुम्हें नहीं पता इसका क्या मतलब है। तुम बस इतना जानते हो कि तुम्हारी माँ डरी हुई लग रही है। तुम्हारे बगल वाला गॉब्लिन तुम्हारी बातें सुनकर अचानक जोर से हंसता है और कहता है, जाहिर है क्योंकि तुम्हारी माँ जल्द ही हमारा खिलौना बन जाएगी। फिर वो एक खिनौनी मुस्कुराहट देता है। ये सुनकर तुम्हारी माँ को कोई भयानक याद आ जाती है। वो अचानक तुम्हें छोड़ देती है। उसकी आंखें खोखली और सूनी हो जाती हैं, मानो जीने की सारी उम्मीद खो चुकी हो। वो अपने घुटनों को गले लगाती है, आंसू बह रहे हैं। लेकिन उसी पल एक छोटा हरा हाथ बेढंगेपन से उसका सर सहलाता है, जिससे उसके जज्बात जो बेकाबू होने वाले थे धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। लोहे के गेट के बाहर खड़ा गॉब्लिन तुम्हारी माँ के इस डेस्परेट चेहरे को देखकर शायद इसका मजा ले रहा है। आखिरकार वो गॉब्लिन्स उस औरत को लेकर चले जाते हैं। तुम कितना भी बुलाओ, तुम्हारी माँ ऐसी लगती है जैसे उसकी आत्मा मर चुकी हो। बिना किसी जवाब के तुम्हारा चेहरा तुरंत सख्त हो जाता है। जाते हुए गॉब्लिन्स को देखकर तुम चुपचाप इस बात को अपने दिल में बिठा लेते हो। इस वक्त तुम पर नज़र रखने वाला गॉब्लिन गार्ड तुम्हें ताना मारता है। तुम्हारे पास मज़े करने के लिए बस कुछ ही दिन बचे हैं। गॉब्लिन की बात सुनकर तुम्हारी माँ के कंधे कांपते हैं, उसकी आंखों की चमक और कम हो जाती है। तुम कुछ नहीं कहते, बस अपनी माँ का हाथ जोर से पकड़ लेते हो। रात होती है क्योंकि लोगों को ले जाया गया था। यहाँ गार्ड्स कम हो गए हैं, लेकिन ये जगह दिन के गहराई में है। स्लेव्स के लिए भागना नामुमकिन है। कम से कम इससे पहले कोई कभी भाग नहीं पाया। धुंधले कमरे में वो वाइट हेड एल्फ अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। कोनों में अभी भी कीले आंसुओं के निशान हैं। इस वक्त तुम जो उसकी गोद में हो अपनी आंखें खोलते हो, फिर धीरे से हिलते हो और अपनी माँ की बाहों से निकल जाते हो। फिर तुम्हारा पूरा शरीर परछाइयों में घुल जाता है और इस जगह को छोड़ देता है। पिछली बार चोटों से ठीक होने के बाद तुम्हें ये अजीब ताकत मिली थी, शैडो स्टेप स्किल, लेकिन इसकी कई सीमाएं हैं। पहला, टेलीपोर्ट की दूरी कम है। दूसरा, ये सिर्फ परछाइयों में काम करता है। सबसे ज़रूरी, तुम सिर्फ खुद को टेलीपोर्ट कर सकते हो, फालतू चीज़ें नहीं ले जा सकते। सीधे शब्दों में, तुम अपने वजन से भारी चीज़ें नहीं उठा सकते, इसलिए तुम अपनी माँ को साथ नहीं ले जा सकते। फिर शैडो स्टेप का यूज़ करके तुम आसानी से पिंजरे से निकल जाते हो। सिर्फ कुछ गॉब्लिन्स के बिखरे होने के कारण अपनी पिछली जिंदगी के अनुभव पर भरोसा करके तुम जल्दी से उनकी गश्त से बच निकलते हो। इस लेवल की चौकसी के साथ तुम्हारे लिए खतरा लगभग 0 है। अभी तुम्हारा सिर्फ एक लक्ष्य है, वो गॉब्लिन जिसने आज सुबह तुम्हारी माँ की बेइज्जती की थी। बाहर निकलने के बाद तुम्हें पता चलता है कि ये एक विशाल अंडरग्राउंड गुफा है, चींटी की कॉलोनी की तरह उलझी हुई। बिना गाइड के यहाँ खोना आसान है, लेकिन ये तुम्हारे लिए कोई समस्या नहीं है। धुंधले गलियारे में 2 गॉब्लिन्स कुछ खा रहे हैं। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो दरअसल इंसानी उंगलियां हैं। तो जब वो बात कर रहे होते हैं, अचानक एक परछाई दिखाई देती है जो एक गॉब्लिन की गर्दन पर लैंड करती है।
जब तक वो रिएक्ट करता है उसकी गर्दन मुड़ चुकी होती है। बस एक पल में तुमने बड़ी सफाई से एक को खत्म कर दिया। फिर सिस्टम की आवाज तुम्हारे दिमाग में गूंजती है। एडल्ट गॉब्लिन को मारने के लिए बधाई हो। प्रिडेशन स्किल के असर से तुम्हें उसका हुनर सेल्फ रिकवरी मिला है और स्ट्रेंथ का 1 पॉइंट मिला है। लगभग उसी वक्त दूसरा गॉब्लिन रिएक्ट करता है अपनी तलवार उठाकर तुम पर वार करने के लिए। तो तुम अपने पैर के निचले हिस्से से जोर से स्वीप करते हो जिससे उसका संतुलन बिगड़ जाता है। साथ ही तुम्हारा घुटना सटीक निशाने पर उसकी गर्दन पर लगता है। फिर ऐसी रफ्तार से तुम उसका गला तोड़ देते हो जिससे वो आवाज नहीं निकाल पाता, जबकि तुम जल्दी से उसके हाथ से तलवार छीन लेते हो। फिर एक रोशनी की चमक और उस गॉब्लिन का सर धड़ से अलग हो जाता है। एडल्ट गॉब्लिन को मारने के लिए बधाई हो। प्रिडेशन स्किल के असर से तुम्हें उसका हुनर सेल्फ रिकवरी मिला है और स्ट्रेंथ का 1 पॉइंट मिला है। डुप्लीकेट टैलेंट सेल्फ रिकवरी मिला है। जो अपने आप टैलेंट रीजेनरेशन में मिल गया है, लेकिन तुम नोटिफिकेशन को अनसुना करके हाथ में पकड़ी तलवार को घुमाते हो जो काफी सही लग रही है, तो तुम उसे अपनी कमर पर बांध लेते हो। फिर खुशबू का पीछा करते हुए तुम फिर से उस गॉब्लिन को ढूंढते हो जिसने तुम्हारी माँ की बेइज्जती की थी। जल्द ही अपने हुनर और स्किल्स के सहारे कई गश्त कर रहे गॉब्लिन्स को मारने के बाद आखिरकार तुम्हें अपना निशाना मिल ही जाता है। इस वक्त वो गॉब्लिन एक कैदी औरत पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ एक कोशिश है क्योंकि वो औरत जाग गई है और बुरी तरह विरोध कर रही है। वो इंसानी औरत क्रिस उस डरावने चेहरे वाले गॉब्लिन को देखकर डर के मारे कोने में दुबक जाती है, अपनी खराब किस्मत को कोस रही है। अभी किसी वजह से वो अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रही, लेकिन जैसे ही वो ठीक हो जाएगी यहाँ से निकलना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इंसानों में उसका क्लास ठीक है और वो चोरों में टॉप टियर पर आती है जिसके पास मैक्स लेवल की स्टेल्थ स्किल्स हैं। जहाँ तक बात है कि वो गॉब्लिन्स द्वारा कैसे पकड़ी गई, उसे अपने उन बेवकूफ़ साथियों को दोष देना होगा जिन्होंने कहीं से कुछ रंगीन फल ढूंढ लिए थे। रंग सुंदर लग रहे थे लेकिन वो नशीले निकले। जिसने भी उन्हें खाया वो बिना आवाज किए वहीं बेहोश हो गया। जब वो जागी तो वो पहले से ही यहाँ थी। क्या उसे सच में अपनी बाकी जिंदगी यहाँ बितानी पड़ेगी? वो इन बदसूरत राक्षसों के लिए बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं बनना चाहती। गॉब्लिन को धीरे धीरे अपनी तरफ आते देख क्रिस निराश महसूस करती है। अभी वो सच में उम्मीद करती है कि कोई उसे बचा ले। भले ही इसके लिए उसे खुद को सौंपना पड़े, वो बिना हिचकिचाहट के मान जाएगी। जैसे ही वो गॉब्लिन हवासी नजरों से देखता है, अपने शिकार का मजा लेने के लिए तैयार होता है। एक ठंडी रोशनी चमकती है। अगले ही पल उस गॉब्लिन का सर गर्दन से अलग हो जाता है और एक आवाज के साथ जमीन पर गिरता है। जैसे ही सिस्टम की आवाज आती है, वो सीधा उसकी मौत का ऐलान करती है। अडल्ट गॉब्लिन को मारने के लिए बधाई हो। प्रिडेशन स्किल के असर से तुम्हें उसका हुनर पावर बूस्ट मिला है और स्ट्रेंथ का 1 पॉइंट मिला है। घटनाओं का ये सिलसिला क्रिस को दंग कर देता है। अब जाके वो रिएक्ट करती है। तुम्हें कोने में खड़ा देखकर ऐसे चोरी छुपे तरीके जो उसने अभी तक महसूस भी नहीं किए थे। ये सच में कमाल है। तुम्हें पता होना चाहिए कि इंसानों में उसका क्लास थीफ है जिसके पास मैक्स्ड स्टेल्थ स्किल्स है। वो अपनी मौजूदगी छुपाने में बेहद माहिर है, भले ही वो खराब हालत में है। अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कुछ भी पता ना लगा सके, लेकिन ऐसी तकनीकें एक नए पैदा हुए गॉब्लिन के पास होना नामुमकिन है। जहाँ तक टैलेंट स्किल्स की बात है, भले ही वो जन्मजात हों, तो क्या हुआ, बिना लंबे अभ्यास के महारत हासिल करना नामुमकिन है, तो एक पल में उसे एहसास होता है कि ये ज़रूर एडवेंचरस गिल्ड का कोई टॉप एक्सपर्ट होगा जो मिशन मिलने के बाद स्किल्स का यूज़ करके गॉब्लिन का भेस बदलकर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए 10 में घुसा है। वरना एक गॉब्लिन बच्चे में ऐसी बेहतरीन स्टेल्थ तकनीकें होने का कोई और तरीका नहीं है। ये सोचते हुए क्रिस तारीफ किए बिना नहीं रह पाती। गॉब्लिन्स को ख़त्म करने के लिए खुद को इतने बदसूरत शैतानी बच्चे के रूप में ढकना, ये निस्वार्थ समर्पण सच में तारीफ के काबिल है। बस एक पल में क्रिस तुम्हें इज्जत की नज़रों से देखती है। इससे तुम्हारे माथे पर शिकन आ जाती है। तुम्हारा इरादा गॉब्लिन को मारकर सीधा निकल जाने का था, लेकिन इस इंसान ने तुम्हारी मौजूदगी का पता लगा लिया।
जब तुम सोच ही रहे हो कि अगर वो कोई हरकत करे तो उसे मार दोगे, तुम पाते हो कि वो तुम्हें अजीब नज़रों से देख रही है। तो कोई खतरा ना महसूस करके तुम जाने के लिए मुड़ते हो। हालांकि क्रिस को एहसास होता है कि वो एक्सपर्ट इस बेचारी बेबस सुंदर लड़की को छोड़कर जाने वाला है, तो वो बिना हिचकिचाहट के तुम्हें पुकारती है। पुकार सुनकर तुम रुकते हो। फिर उलझन भरे चेहरे से उसे देखते हो। क्रिस मौका पाकर पूछती है, क्या आप प्लीज मुझे बाहर ले चलेंगे? लेकिन तुम ऐसे दिखाते हो जैसे सुनाई ना दिया हो, बस आगे बढ़ते रहते हो। तो घबराई हुई क्रिस सीधा तुम्हारा हाथ पकड़ लेती है, लेकिन उसी वक्त एक तलवार उसकी गर्दन पर आ जाती है। ये देखकर क्रिस बस अपने दोनों हाथ उठा सकती है, डर के मारे कि कहीं ये एक्सपर्ट उसे मार ना दे। ये देखने के बाद कि तुम्हारे सामने वाली औरत के पास अब कोई चाल नहीं बची, तुम तलवार नीचे कर लेते हो। फिर तुम उसकी कमर से खंजर निकालते हो, फिर मुड़ते हो और दोबारा चलने लगते हो। क्रिस को हक्का बक्का कर देता है। वो उसका खानदानी तोहफा है, उसकी सबसे कीमती चीज। लेकिन क्रिस बस बर्दाश्त कर सकती है, चुपचाप इस गॉब्लिन बच्चे को अपनी यादाश्त में नोट कर लेती है। फिर वो चारों तरफ देखती है। सबसे ज़रूरी बात, अब यहाँ से पहले निकलना है। हालांकि उसकी क्षमताएं कुछ कमज़ोर हैं, इसी वजह से वो गॉब्लिन की चाल में फंस गई थी। लेकिन वो एक टॉप टियर थीफ है। बिना कुछ जान बचाने वाले स्किल्स के वो मिशंस पर अपनी जान जोखिम में नहीं डालती। चूंकि उसका शरीर ठीक हो गया है, वो वापस जाकर गिल्ड को यहाँ की हालात रिपोर्ट करेगी। फिर क्रिस का शरीर धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होने लगता है, जब तक कि वो गायब नहीं हो जाती। ये उसका जान बचाने वाला स्किल है, इनविजिबिलिटी। इस वक्त तुम पहले ही शैडो स्टेप का यूज़ करके चुपचाप वापस आ चुके हो, लेकिन तुम्हारे पास जो तलवार है वो बहुत साफ दिख रही है। इसलिए तुम उसे खास तौर पर एहतियात के लिए बेड के नीचे छुपा देते हो। बिना किसी हथियार के पास होने पर तुम चैन से नहीं रह सकते। अपनी एल्फ माँ को अभी भी सोता हुआ देखकर तुम खुद को सूंघते हो। ये कन्फर्म करने के बाद कि कोई खूनी बदबू नहीं है, तुम परछाई में बदल जाते हो, अपनी माँ की बाहों में घुस जाते हो, फिर गहरी नींद में सो जाते हो। तुम्हें शांत देखकर तुम्हारी एल्फ माँ धीरे से अपनी आंखें खोलती है। उन नीलम जैसी आंखों में एक डरावना गॉब्लिन बच्चा दिखता है। वो किसी जादू के असर में नहीं है, उसे बस धीरे से अपना हाथ बढ़ाना है और वो आसानी से तुम्हें मार सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। अगर वो तुम्हारे पैदा होने की पहली रात को ऐसा करने की हिम्मत जुटा पाती तो वो तुम्हें पहले ही पालने में गला घोंट चुकी होती। अंदरूनी संघर्ष के बाद तुम्हारी एल्फ माँ भी गहरी नींद में सो जाती है। अगली सुबह तुम गॉब्लिन्स के एक ग्रुप के चिल्लाने से जागते हो। तुम धीरे से अपनी आंखें खोलते हो। तुम्हारी माँ का खूबसूरत चेहरा तुम्हारी नज़र में आता है। उनकी गोद में लेटे हुए एल्फ भाषा में तोतलाते हुए तुम रुक रुक कर माँ पुकारते हो, लेकिन तभी उनके गाल पर एक आंसू लुढ़कता है। तुम अपनी माँ के गाल को धीरे से छूने के लिए हाथ बढ़ाते हो, लेकिन एक कठोर आवाज़ तुम्हें रोक देती है। तुम्हारे माथे पर शिकन आती है। फिर मुड़कर देखते हो तो पाते हो कि 3 गॉब्लिन्स लोहे के गेट के बाहर खड़े हैं। वो सीधा तुम पर चिल्लाते हैं, ऐ छोकरे, क्या तुमने कल रात फिर से अपनों को मारा? लेकिन तुम उन्हें अनसुना कर देते हो, बस अपनी माँ को देखते हो, उठने की तैयारी करते हो ताकि इन परेशान करने वाले गॉब्लिन्स को मार सको। लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हें धीरे से नीचे बिठाती है, फिर प्यार से कहती है, बेटा, अगर तुम थक गए हो तो सो जाओ। लोहे के गेट के बाहर एक काना गॉब्लिन है। ये वही है जिसकी आंख तुमने पहले पत्थर से फोड़ी थी। तुम्हें उसे अनसुना करते देख वो गुस्से में कहता है, कमीने बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? तुम्हें लगता है इससे तुम्हारी माँ बच जाएगी? फिर वो काना गॉब्लिन जोर से हंसता है, शैतानियत से कहता है, तुम्हारी माँ का कंट्रीब्यूशन पीरियड आने वाला है, फिर वो सबकी खिलौना बन जाएगी। इससे पहले कि वो अपनी बकवास पूरी कर पाता, एक छोटा कंकड़ अचानक उसके गाल को छिलता हुआ निकलता है। तो वो काना गॉब्लिन उन आदमखोर आंखों को देखता है। ये उसे गुस्से से भर देता है। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलने का हुक्म देता है। उसे आज इस बच्चे को मारना ही है। लेकिन इसी वक्त गॉब्लिन प्रीस्ट चलता हुआ आता है और गंभीरता से कहता है, इस मामले की जांच हो चुकी है। ये एक इंसानी औरत ने किया था,
लेकिन वो अब भाग चुकी है। यहाँ एक बच्चे को तंग करने के बजाय बेहतर होगा कि तुम उस औरत को पकड़ कर लाओ। ये सुनने के बाद वो काना गॉब्लिन बस गुस्से में दांत पीस कर रह जाता है। अगर ये बूढ़ा कमांडर के इतना करीब ना होता तो वो उससे नहीं डरता। उन 3 गॉब्लिन्स को जाता देख प्रीस्ट आहें भरे बिना नहीं रह पाता। ये होने वाला राजा बहुत मुसीबत खड़ी करता है। कौन जाने भविष्य में ये क्या आफतें लाएगा। इस वक्त वो 3 जाते हुए गॉब्लिन साजिशों से भरे हैं। एक को अचानक कुछ ख्याल आता है। फिर वो उत्साह में उस काने गॉब्लिन से कहता है, बस कुछ ही दिनों में उस व्हाइट हेड एल्फ को ब्रीडिंग चेंबर में भेज दिया जाएगा। इस बच्चे के मिजाज को देखते हुए वो वहां गॉब्लिन से जरूर भिड़ेगा। एक बार वो कमांडर के नियमों को तोड़ दे तो हम उसे सीधा खत्म कर सकते हैं। फिर ये सुनकर उस काने गॉब्लिन की आंखें चमक उठती हैं। वो कसम खाता है कि तुम्हें, वो बच्चा फिर तुम्हें बेबसी से वो सब दिखाएगा जब तुम्हारी माँ को, जिसे तुम बचा रहे हो, बारी बारी से उनके द्वारा वायलेट किया जाएगा। फिर वो खुशी खुशी पेट्रोल रूम की तरफ चलता है। उस रात तुम्हारा अपनी माँ के साथ रिश्ता और गहरा हो जाता है। तुम्हें पहली बार ये भी पता चलता है कि तुम्हारी माँ का नाम विक्टोरिया है। इस वक्त तुम्हारी एल्फ माँ तुम्हें बार बार एल्फ भाषा सिखाती है। शायद अपने दिल में वो भी यहाँ से निकलने की, एल्फ रेल्म वापस जाने की और वहाँ तुम्हारे साथ रहने की उम्मीद करती है। हालांकि वो जानती है कि ये सब नामुमकिन है। लेकिन क्या हो अगर हर दिन इस अंधेरी बदबूदार गुफा में अगर उसके पास ये छोटी सी ख्वाहिश भी ना हो। तो वो सच में नहीं जानती कि आगे कैसे जिए। दरअसल तुम जानती हो कि तुम्हारी माँ को यहाँ पसंद नहीं है। बस वो बाहर खड़े हरे रंग के राक्षस माँ को जाने नहीं देना चाहते। लेकिन जब तक तुम उन सबको मार दोगे तब तुम जा सकोगी, है ना? और गॉब्लिन्स चाहे कितने भी हों आखिरकार मारे जाएंगे। जल्द ही कई दिन बीत जाते हैं। इस दिन तुम्हारी माँ हमेशा की तरह काली ब्रेड चबा रही है और तुम्हारे माथे को सहला रही है। लेकिन अगले ही सेकंड तुम्हें कुछ महसूस होता है। तुम तुरंत अपनी माँ की बाहों से फिसल जाते हो, लड़ाई के लिए तुरंत तैयार। लगभग उसी वक्त बाहर कदमों की आहट सुनाई देती है। गॉब्लिन्स का एक ग्रुप बाहर से अंदर आता है। बिना कुछ और कहे ये साफ है कि वो आखिरी एल्फ को ले जाने आए हैं। जैसे ही ये गॉब्लिन्स अंदर आते हैं, विक्टोरिया का शरीर कांपने लगता है। डर एक लहर की तरह उमड़ता है। सबसे आगे वाला काना गॉब्लिन अपने होंठ चाटता है और कहता है, तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए लड़के। क्यों ना साथ चलो और देखो कि हम तुम्हारी माँ को कैसे सताते हैं। उस काने गॉब्लिन की बातों पर तुरंत दूसरे गॉब्लिन्स की हंसी फूट पड़ती है। वो नफरत करते हैं इस बच्चे से हद तक। आखिरकार तुम्हारे हाथों मारे गए कई गॉब्लिन बच्चे उनके ही बच्चे थे। हालांकि गॉब्लिन्स खून के रिश्तों की कदर नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि उनके बच्चों को सूअर की तरह काटा जा सकता है। इन गंदे शब्दों को सुनकर तुम इस वक्त पूरी तरह गुस्से में हो। दरअसल तुम अपने लिए कही गई बेइज्जती को अनसुना कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी माँ एक एब्सोल्यूट टैबू है। जैसे ही तुम एक्ट करने की तैयारी करते हो, विक्टोरिया तुम्हें रोक लेती है, तो तुम मुड़ते हो अपनी माँ को उलझन से देखते हुए। विक्टोरिया डर से अकड़े हुए चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट लाती है। यहीं रुको, माँ जल्दी वापस आएगी। विक्टोरिया की बातें सुनकर वो गॉब्लिन्स और जोर से हंसते हैं। एक बूढ़ा गॉब्लिन नफरत से कहता है, अभी तुम इतने शांत हो सकते हो, जल्द ही मैं तुम्हें घुटनों पर लाऊंगा और सरेंडर गाने को मजबूर करूंगा। इन गंदे शब्दों को सुनकर तुम गुस्से में उन राक्षसों पर टूट पड़ना चाहते हो जो तुम्हारी माँ की बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन वो बूढ़ा गॉब्लिन बेपरवाह है, बल्कि मजाक उड़ा रहा है। हम कमांडर के ऑर्डर्स मान रहे हैं। अगर तुमने बीच में आने की हिम्मत की तो हमें रिश्तेदारी भुलाने के लिए दोष मत देना। बूढ़ा गॉब्लिन अपने लकड़ी के स्टाफ को जमीन पर जोर से मारता है, फिर गंभीरता से आगे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले इतने सारे गॉब्लिन्स और पूरे देन का सामना कर सकते हो? इस वक्त वो काना गॉब्लिन भी खुशी से ताना मारता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। सबके उकसाने के बावजूद तुम कोई हरकत नहीं करते, बस उन्हें विक्टोरिया को ले जाने देते हो। चिंता में विक्टोरिया पलटकर तुम्हें देखती है, फिर राहत की सांस लेती है। कम से कम इस तरह उसका बच्चा जिंदा रह सकता है। इन 3 महीनों के साथ में विक्टोरिया जानती है कि तुम उसके बहुत करीब हो और आज्ञाकारी हो। वो जो भी कहती है तुम करते हो। ये सिर्फ करीब होना नहीं, बल्कि निर्भरता है। लेकिन गॉब्लिन्स में माँ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, पर तुम्हारे पिछले कामों को याद करके वो तुम्हें एक आम गॉब्लिन की तरह ट्रीट नहीं कर सकती। शायद ये वही है
जिसे वो म्यूटेशन कहते हैं, जो बस उसके साथ हुआ है। क्या ये किस्मत है या ऊपर वाले की मेहरबानी? जो तुम्हें उसे बचाने भेजा है? इस वक्त विक्टोरिया साफ तौर पर डरी हुई है। अगर वो बोले तो उसका बच्चा उसे बचाने के लिए बिना सोचे समझे भागता हुआ आएगा, लेकिन फिर वो बच्चा मर जाएगा और तुम भाग भी नहीं पाओगे, क्योंकि गॉब्लिन से भरे इस डेन में लेजेंडरी एस रैंक एडवेंचरर्स भी शायद जिंदा नहीं बच पाते। अगर यही बात है तो जब तक उसका बच्चा जिंदा रहेगा वो संतुष्ट रहेगी। इस वक्त एक गॉब्लिन विक्टोरिया को धीरे चलते देख उसे धक्का देने के लिए हाथ उठाने की तैयारी करता है, लेकिन जैसे ही वो चूमने वाला होता है, वो हाथ विक्टोरिया के चेहरे के पास से हवा में उड़ता है, फिर सीधा जमीन पर गिर जाता है। फिर दिल दहला देने वाली चीखें पूरी गुफा में गूंजती हैं। वो गॉब्लिन अपना हाथ पकड़ता है, उसका पूरा शरीर तेज दर्द से सिकुड़ जाता है, लेकिन अगले ही पल एक तलवार चमकती है। गॉब्लिन की गर्दन पर एक खूनी लकीर दिखाई देती है। उसी वक्त सिस्टम की आवाज तुम्हारे दिमाग में गूंजती है, गॉब्लिन को मारने के लिए बधाई हो। प्रेडेशन स्किल के असर से तुम्हें स्ट्रेंथ का 1 पॉइंट मिला है, लेकिन तुम उसे अनसुना कर देते हो। खंजर पकड़कर सबसे ठंडे लहजे में कहते हो, मैं तुम्हें अपनी माँ को ले जाने नहीं दूंगा। उनके बगल वाला बूढ़ा गॉब्लिन ये देखता है और गुस्से में आ जाता है। तुरंत अपना स्टाफ उठाता है, उसमें जादू इकट्ठा करता है, जिससे उसमें से हल्की रोशनी निकलती है। लेकिन जैसे ही उसका स्टाफ नीचे आने वाला होता है, एक तलवार तेजी से चमकती है। स्टाफ पकड़े हुए हाथ तुरंत कट जाते हैं। वो बूढ़ा गॉब्लिन सदमे में जम जाता है। उसने अभी तक दर्द महसूस भी नहीं किया है, जब तुम पहले ही उसके ऊपर पहुंच चुके हो। सीधा उसकी गर्दन मार देते हो। बूढ़े गॉब्लिन को मारने के लिए बधाई हो। प्रेडेशन स्किल के असर से तुम्हें मैजिक का 1 पॉइंट मिला है और फ्लेम ब्लास्ट स्किल हासिल हुआ है। पूरा इलाका शांत हो जाता है। सभी गॉब्लिन्स तुम्हें खाली नजरों से घूरते हैं। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि बस एक पल में तुम 2 अडल्ट गॉब्लिन्स को खत्म कर दोगे, और उनमें से एक लड़ाई में माहिर बूढ़ा गॉब्लिन था जो जादू यूज कर सकता था। फिर तुम धीरे से खड़े होते हो, ठंडे लहजे में कहते हो, कोई मेरी मां को मुझसे नहीं ले जा सकता। ये देखकर वो काना गॉब्लिन गुस्सा होना चाहता है, लेकिन अचानक हंस पड़ता है। तुमने कमांडर के ऑर्डर्स तोड़े हैं, अपनों को मारा है, तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? भाइयों, हमला करो, इस घमंडी बच्चे को गिरा दो। काने गॉब्लिन का हुक्म सुनकर पीछे खड़े गॉब्लिन्स आगे बढ़ते हैं। इस वक्त काने गॉब्लिन की नज़रों में तुम पहले ही मर चुके हो। आखिरकार तुम बस एक हो, तुम इतने सारे गॉब्लिन्स का मुकाबला कैसे कर सकते हो? लेकिन अगले सेकंड उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है जब कई गॉब्लिन्स तुम पर हमला करते हैं। तुम आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटते हो और सीधा परछाइयों में गायब हो जाते हो। गॉब्लिन्स हैरान रह जाते हैं, हर जगह ढूंढने लगते हैं, लेकिन तुम्हारी शारीरिक क्षमताएं इन अडल्ट गॉब्लिन से कहीं ज्यादा हैं, खासकर स्पीड में। वो तुम्हारा मुकाबला ही नहीं कर सकते। फिर एक चांदी जैसी चमक गुजरती है। एक गॉब्लिन का सर जमीन पर लुढ़कता है। धीरे धीरे जब भी तुम्हारी आकृति दिखती है, इसका मतलब दुश्मन की मौत होती है। इससे वो गॉब्लिन्स जो हमेशा अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते थे, तुमसे डरने लगते हैं। सभी इस जगह को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन जब वो पीछे हटते हैं, मौत पहले ही चुपचाप पास आ चुकी होती है। बस एक पल में वहां मौजूद दर्जनों गॉब्लिन्स सब तुम्हारे हाथों मारे जाते हैं। फिर तुम्हारे अंदर से एक शक्तिशाली ताकत उभरती है, तो तुम गॉब्लिन की लाशों पर पैर रखते हो, धीरे से अपनी आंखें बंद करते हो, अंदर के बदलाव और लगातार सिस्टम की आवाज महसूस करते हो। गॉब्लिन्स को मारने के लिए बधाई हो। प्रेडेशन स्किल के असर से तुम्हें स्ट्रेंथ का 1 पॉइंट, स्पीड का 1 पॉइंट और कॉन्स्टिट्यूशन का 1 पॉइंट मिला है। सभी एट्रीब्यूट्स इस स्टेज की सीमा तक पहुंच चुके हैं। बचपन के स्टेज में नामुमकिन रफ्तार से एट्रीब्यूट लिमिट तक पहुंचने पर बधाई हो, जिसे लिमिट ब्रेकर का स्पेशल टैलेंट मिला है। अपनी एट्रीब्यूट्स लिमिट तक पहुंचने की बात सुनकर तुम धीरे से अपनी आंखें खोलते हो। तुम सच में एक रुकावट महसूस कर सकते हो जो तुम्हारी ताकत को रोक रही है, लेकिन तुम इस बारे में ज्यादा नहीं सोचते। इसके बजाय अपनी ठंडी नज़र आखिरी बचे काने गॉब्लिन पर टिकाते हो। ये देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं। ये बचपन के स्टेज वाला लड़का इतना ताकतवर क्यों है? ये बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन ये डरावना दबाव उसने पहले सिर्फ कमांडर से महसूस किया है। क्या ये एक लो लेवल गॉब्लिन नहीं है?
इसके पास वो दबाव क्यों है जो सिर्फ सुपीरियर्स के पास होता है? एक पल के लिए वो काना गॉब्लिन लगभग पेंट गीली कर देता है। उसकी जन्मजात इंस्टिंक्ट्स उसे बता रही हैं कि सामने वाला बच्चा हराया नहीं जा सकता। ये हालत देखकर वो काना गॉब्लिन तुरंत विक्टोरिया को धक्का दे देता है, बड़बड़ाता है उसे वापस करते हुए, ये तुम्हारी है। इस वक्त विक्टोरिया और भी ज्यादा हैरान है, उसका बच्चा कब इतना ताकतवर हो गया। फिर तुम अपनी माँ के पास आते हो, एल्फ भाषा में धीरे से कहते हो, माँ। बस थोड़ा और इंतजार करो, ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। हालांकि विक्टोरिया तुम्हें रोकना चाहती है। अगर तुम मारते रहोगे तो गॉब्लिन टेन में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। अगर यहाँ भी नहीं तो बाहर के लोग उसके बच्चे को और भी नहीं अपनाएंगे। लेकिन तुम्हारी माँ की हरकतें तुम्हें नहीं रोकती। तुम्हारा दिमाग अभी इन सभी गॉब्लिन्स को ख़त्म करने पर सेट है। फिर शैडो स्टेप के साथ तुम उस काने गॉब्लिन के सामने पहुँचते हो, जो शायद तुम्हारा ज़बरदस्त ऑरा महसूस कर रहा है। वो तुरंत डर के मारे घुटने टेक देता है, रहम की भीख मांगता है, तुमसे लड़ने का कोई भी ख्याल छोड़ देता है। लेकिन ऐसी मिन्नतों का तुम पर कोई असर नहीं होता। हालांकि जैसे ही तुम इस गॉब्लिन को मारने वाले होते हो, एक काली परछाई अचानक दिखाई देती है जो सीधा तुम्हारे खंजर को रोक लेती है। ताकत से अंदाजा लगाया जाए तो उसकी ताकत तुमसे कहीं ज्यादा है, लेकिन तुम हिचकिचाते नहीं हो। एक छोटी सी झड़प के बाद रिकॉइल का यूज करके तुम जल्दी से दूरी बना लेते हो। अभी तुम्हारा सीधा भिड़ने का कोई इरादा नहीं है। इसके बजाय अंधेरे में छुपकर अपनी मौजूदगी मिटाने की कोशिश करते हो, लेकिन बस कुछ ही पलों में तुम उसके द्वारा लॉक कर लिए जाते हो। सच में ये तरीका काम नहीं करेगा। ये तकनीक उन बिना दिमाग वाले गॉब्लिन्स पर काम करती है, लेकिन सामने वाले दुश्मन पर इसका कोई असर नहीं है, क्योंकि एक बार असासिन पकड़ा जाए तो दोबारा छुपना मुश्किल होता है। इसीलिए एक बार में मारने की जरूरत होती है। तो तुम छुपना छोड़ देते हो, अपने हर सेल को चौकन्ना करते हो, फिर सामने वाले शख्स को देखते हो। एक गॉब्लिन जो आर्मर पहने हुए है और चांदी की बड़ी तलवार लिए हुए है, वो ठंडे दिमाग से तुम्हें परख रहा है। फिर वो पहले बोलता है, तो तुम वो गॉब्लिन बच्चे हो जो आजकल इतना हंगामा मचा रहा है। तुम्हारी ताकत सच में कमाल है, यहाँ तक कि मैं तुम्हारी उम्र में शायद तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाता। पूरे दिन को देखें तो सिर्फ कमांडर अपनी जवानी में तुम्हारा मुकाबला कर सकते थे। पता चलता है कि ये गॉब्लिन्स में एक ऊंची प्रजाति है, एक गॉब्लिन नाइट। वो काना गॉब्लिन ये देखकर कि कौन आया है, जैसे अपने मसीहा को देख लिया हो, दौड़कर पास जाता है, रोता है और तुम्हारे अत्याचारों की शिकायत करता है। इससे पहले कि वो काना गॉब्लिन अपनी बात पूरी करे, उसके पीछे उसकी परछाई आने लगती है कि तुम अचानक दिखाई देते हो, अपना खंजर उसकी गर्दन की तरफ भोंकते हुए। लेकिन एक चांदी की लंबी तलवार अचानक बीच में आकर रोक लेती है। दो हथियारों के टकराने से एक तेज आवाज आती है, तुम मेरे सामने मरना चाहते हो? इस वक्त गॉब्लिन नाइट अपनी आंखें सिकोड़ता है। लहजा बेहद रूखा है। भले ही कमांडर तुम्हें पसंद करते हों, ये बहुत घमंडी है। तो वो अपनी तलवार को कसकर पकड़ता है, फिर जोर से घुमाता है। अगले ही पल तुम्हें एक भयानक ताकत महसूस होती है। फिर तुम हवा में उड़ते हुए पीछे की दीवार से जा टकराते हो। ये देखकर तुम्हारी मां तुरंत आगे भागती है, तुम पर हीलिंग मैजिक डालती है। हालांकि ठीक होने के बाद तुम फिर से हमला करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हें रोक लेती है। फिर रोते हुए वो तुमसे भीख मांगती है कि अब और मत लड़ो। इन महीनों के साथ के बाद वो पहले ही तुम्हें परिवार मान चुकी है। वो तुरंत नए आए शख्स की पहचान कर लेती है, गॉब्लिन कमांडर का खास नाइट। उसकी ताकत बस ऐसी नहीं है जिसका तुम एक बच्चा मुकाबला कर सको। इसके अलावा गॉब्लिन की ऊंची प्रजाति को मारना एक गंभीर जुर्म है। वो नहीं चाहती कि तुम्हारे लिए देन में कोई जगह ना बचे। अपनी माँ के आंसू देखकर तुम्हारा दिल बैठ जाता है। तुम अपने खून से सने हाथ बढ़ाते हो उनके आंसू पोंछने के लिए। इस वक्त गॉब्लिन नाइट हल्की हंसी के साथ कहता है, जैसे तुम अभी हो, तुम मुझे हरा ही नहीं सकते। तो जब तक मुझ में सब्र है, उस एल्फ से तुरंत दूर हट जाओ। आज उसे ब्रीडिंग चेंबर में जाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो, हमारी प्रजाति के लिए, नई जिंदगी को जन्म देने के लिए। हालांकि उसके बोलने से पहले ही तुम उसके पीछे पहुंच चुके हो, तुरंत हमला करते हुए। लेकिन तुम्हारी अलग अलग चालों का सामना करते हुए गॉब्लिन नाइट आसानी से वो धीरे धीरे पाता है तुम्हारी ताकत पहले के मुकाबले धीरे धीरे बढ़ रही है। फिर उसे अचानक कुछ ख्याल आता है। नफरत से तुमसे कहता है, अगर तुमने मुझे जल्दी नहीं हराया
तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। ये सुनकर तुम गुस्से में ऐलान करते हो, तो मैं पहले तुम्हें मार दूंगा। तुम और कुछ नहीं कहते, इसके बजाय तुम जानलेवा हमलों की बरसात कर देते हो, लेकिन वो उन सबको आसानी से मोड़ देता है और वो लगातार तुम्हारी माँ को गालियां देता रहता है। इससे तुम और तेजी से हमला करने के लिए मजबूर हो जाते हो, एक पागल की तरह, एक मशीन की तरह जिसकी कोई सीमा नहीं है। धीरे धीरे गॉब्लिन नाइट भी हैरान हुए बिना नहीं रह पाता। ये बच्चा सच में कमाल है, लेकिन चाहे तुम कितने भी काबिल हो, इन ऊंचे दर्जे के गॉब्लिन्स के सामने तुम एक चींटी के सिवा कुछ नहीं हो। ये एक तरफा लड़ाई खत्म होने ही वाली है। कुछ ही सांसों में गॉब्लिन नाइट तुम्हारी कमजोरी ढूंढ लेता है। वो अपनी चांदी की लंबी तलवार पकड़ता है और सीधा तुम्हारे दिल की तरफ भोंकता है। खुशकिस्मती से तुम अपना खंजर सही वक्त पर उठा लेते हो, उस जानलेवा वार को रोकते हुए। लेकिन वो शक्तिशाली धक्का तुम्हें पीछे फेंक देता है। उसी पल तुम्हारे हाथ से एक तलवार चमकती है, लेकिन तुम्हारा निशाना गॉब्लिन नाइट नहीं है। एक गीली थुड़ आवाज के साथ जब वो मुड़कर देखता है तो पाता है कि उसके पीछे खड़े काने गॉब्लिन के सर में पहले से ही एक खंजर घुसा हुआ है। तब जाकर गॉब्लिन नाइट को एहसास होता है कि तुम्हारा निशाना कभी बदला ही नहीं था। उस पर किए गए वो सारे हमले बस उसका ध्यान भटकाने के लिए थे। हालांकि इस बच्चे ने उसकी नाक के नीचे ही उस काने गॉब्लिन को मार दिया। सही ट्रेनिंग के साथ इसका भविष्य उज्जावल हो सकता था, लेकिन जैसे ही वो ये सोचता है, तुम्हारे अंदर से एक भयानक ताकत फूट पड़ती है। गॉब्लिन नाइट का सुकून तुरंत टूट जाता है। इस वक्त सिस्टम की आवाज तुम्हारे दिमाग में बार बार गूंजती है। गॉब्लिन को मारने के लिए बधाई हो। अपने स्किल प्रिडेशन के आधार पर तुम्हें स्ट्रेंथ का 1 पॉइंट मिला। स्ट्रेंथ ब्रेक थ्रू, लिमिट ब्रेक थ्रू शुरू। जुवेनाइल स्टेज की रोक हटाने के लिए अप्लाई किया जा रहा है। एप्लीकेशन फेल, एप्लीकेशन सफल। जुवेनाइल स्टेज से ग्रोथ स्टेज में इवॉल्व होने पर बधाई हो। तुम्हारा स्टेज कैप तुम्हारे ट्रिपल एट्रीब्यूट लिमिट ब्रेक थ्रू के कारण बढ़ा दिया गया है। तुम्हारे एट्रीब्यूट्स बढ़ गए हैं। एक जोर की गर्जन पूरे स्पेस को हिला देती है। तुम्हारे शरीर के चारों तरफ बिजली की लकीरें सांपों की तरह तुम्हारे पूरे ढांचे पर जंगली तरीके से दौड़ती हैं। वो अंधा कर देने वाली सफ़ेद रोशनी सबको अपनी आंखें ढकने पर मजबूर कर देती है। बिजली के अंदर जादू की ताकत की एक विशाल लहर तुम पर तूफान की तरह टूट पड़ती है, तुम्हारे शरीर को पूरी तरह अपने घेरे में ले लेती है। जल्द ही इस जादुई ताकत के नीचे तुम्हारे शरीर में एक हैरान करने वाला बदलाव होता है। तुम्हारा वो छोटा सा शरीर नई जिंदगी से भरा हुआ लगता है, दिखने वाली रफ्तार से लंबा हो रहा है। बस कुछ ही पलों में तुम 4 फुट 7 इंच तक पहुंच जाते हो। तुम्हारे शरीर की बनावट और निखरी हुई हो जाती है और तुम्हारी वो झुकी हुई पीठ अब सीधी और मजबूत खड़ी है। हालांकि तुम्हें बहुत बड़ा बदलाव आया है। तुम अब भी मूल रूप से एक गॉब्लिन ही हो, लेकिन वो बदसूरत फीचर्स अब उतने डरावने नहीं लगते, बल्कि उनमें एक खास चार्म आ गया है जो सिर्फ तुम्हारा है। पास खड़ा गॉब्लिन नाइट तुम्हें ग्रोथ स्टेज में ब्रेक थ्रू करते देख सदमे से पीला पड़ जाता है। सिर्फ ग्रोथ स्टेज में ब्रेक थ्रू करने से इतनी हलचल मच गई? बाकी गॉब्लिन बच्चे आमतौर पर इस दौरान सोते रहते हैं और ग्रोथ स्टेज में ही जागते हैं। कोई मुकाबला ही नहीं है। तुम्हारा सीधा खड़ा होना वहां मौजूद गॉब्लिन्स को जलन से भर देता है। छोटे गॉब्लिन्स कभी अपनी पीठ सीधी नहीं कर सकते क्योंकि वो हाइब्रिड प्रोडक्ट्स हैं, प्योर ब्लड्स बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम बिल्कुल एक हाई रैंकिंग गॉब्लिन जैसे दिखते हो। जबकि बाकी सब उलझन में खड़े हैं, गॉब्लिन नाइट अपनी आंखें से कोड़ता है, तुम्हें ध्यान से परखता है। जैसा कि गॉब्लिन कमांडर ने कहा था, ये बच्चा इस घोंसले में उनके बराबर खड़ा होगा। यहाँ तक कि विक्टोरिया भी नोटिस करती है कि तुम्हारा विकास काफी अलग लग रहा है। उसे तुम्हारे अंदर एल्फ के कुछ अंश भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बाहर का नज़ारा बिल्कुल अलग है। आसमान में कान फोड़ देने वाली बिजली कड़क रही है। आवाज़ ऐसी है जैसे कोई गुस्साया जानवर दहाड़ रहा हो, जमीन पर हर जीव को हिला रहा हो। काले बादल स्याही की तरह घिर रहे हैं, आसमान को पूरा काला कर रहे हैं, मानो किसी बड़ी घटना का संकेत दे रहे हो। गॉब्लिन कमांडर, जिस बहुत पहले ही इस गड़बड़ी को नोटिस कर लिया था, हाथ उठाता है और एक शक्तिशाली ऑरा उसके अंदर से फूट पड़ता है जो तुरंत उस कुदरती घटना को दबा देता है। वो उमड़ते बादल और बिजली अचानक दिशाहीन लगने लगते हैं, हवा में बिना किसी मकसद के घूमते हुए कमज़ोर होते जाते हैं जब तक कि वो आखिरकार गायब नहीं हो जाते।
जैसे ही सूरज की रोशनी धरती पर वापस आती है, ऐसा लगता है जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन तब कमांडर के बगल में खड़ा गॉब्लिन प्रीस्ट बोलने से पहले हिचकिचाता है। कमांडर, उस बच्चे ने इतनी हलचल मचा दी, दूसरी प्रजातियां जरूर हम पर नजर पिकाएंगी, खासकर पास में इंसानी साम्राज्य होने के कारण। क्या हमें जगह बदल लेनी चाहिए या हमारे गॉब्लिन्स को छुपकर रहना चाहिए? हाल ही में बहुत सारे इंसान गायब हुए हैं, यहाँ तक कि एडवेंचरर्स गिल्ड भी हरकत में आ रहा है। वो इंसान जिन्हें गॉब्लिन स्लेयर्स कहा जाता है, उन्होंने शोर सुना है और वो इस तरफ आ रहे हैं। पहले शांत दिखने वाले गॉब्लिन कमांडर के चेहरे के हाव भाव गॉब्लिन स्लेयर्स सुनते ही बदल जाते हैं, मानो कोई बुरी याद ताज़ा हो गई हो। लेकिन गॉब्लिन प्रीस्ट आगे कहता है, मैंने सुना है कि एल्फ किंगडम ने भी प्योर ब्लडेड एल्फ्स की एक टीम भेजी है जो हमारी तरफ आ रही है। गॉब्लिन प्रीस्ट कमांडर को मनाने का इरादा रखता है कि जब तक राजा बड़ा ना हो जाए तब तक चुप कर रहें, क्योंकि बहुत सारी प्रजातियां उन पर नजर रख रही हैं। हालांकि गॉब्लिन कमांडर सर हिलाता है, ये इशारा करते हुए कि सब कुछ नॉर्मल तरीके से चलना चाहिए। फिर वो ब्रीडिंग चेंबर जाने का प्लान बनाता है ताकि देख सके कि वो बच्चा कितना विकसित हुआ है। गॉब्लिन प्रीस्ट कमांडर को जाते हुए सोच विचार में देखता है, उसके इरादों को समझ नहीं पाता। एक आह के साथ वो भी घोंसले में दाखिल होता है। लगता है मैं सिर्फ कमांडर पर भरोसा नहीं कर सकता, मुझे भी तैयारी करनी होगी। आखिरकार सब कुछ राजा के लिए है। सीन शिफ्ट होता है ब्रीडिंग चेंबर में, जहां तुमने अपना बदलाव पूरा कर लिया है। तुम्हारा रूप इंसानों के ज्यादा करीब हो गया है, शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारे आधे जीन्स तुम्हारी एल्फ माँ से आए हैं। तुम्हारा स्टैटस पैनल बड़े बदलाव दिखाता है। तुमने ना सिर्फ जुवेनाइल से ग्रोथ स्टेज में इवॉल्व किया, तुम्हारी स्ट्रेंथ, स्पीड, कॉन्स्टिट्यूशन और मैजिक सब 30 कैप से बढ़कर 100 हो गए। अलग अलग एट्रीब्यूट्स को देखते हुए हालांकि तुम पूरी तरह नहीं समझते, एक बात साफ है, तुम पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गए हो। इस वक्त कोई छोटा गॉब्लिन गुफा की शांति तोड़ता है। तो क्या हुआ अगर तुम जुवेनाइल स्टेज से निकल गए? तुमने हमारे साथियों को मारा है, नाइट तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। नाइट सालों पहले ग्रोथ स्टेज में पहुंच गए थे और अब मैच्योर स्टेज में ब्रेक थ्रू करने ही वाले हैं। ये सुनकर छोटे गॉब्लिन्स में फिर से भरोसा आ जाता है। वो शोर मचाने लगते हैं कि गॉब्लिन नाइट उस बच्चे को मारे जिसने उनके अपनों का कत्ल किया है। उनकी पुकार सुनकर गॉब्लिन नाइट हाथ हिलाकर उन्हें शांत रहने को कहता है। हाई रैंकिंग गॉब्लिन्स का अभी भी छोटे गॉब्लिन्स पर बड़ा रौब है, जल्द ही शोर कम हो जाता है। हालांकि गॉब्लिन नाइट तुम्हारे बदलाव से हैरान है, वो बाहर से अपना सुकून बनाए रखता है। एक हाई रैंकिंग गॉब्लिन के तौर पर अपनी इज्जत नहीं खोना चाहता। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये छोटा गॉब्लिन बच्चा इस हद तक इवॉल्व कर सकता है। लेकिन तो क्या हुआ, वो बस अभी अभी इवॉल्व हुआ एक छोटा गॉब्लिन बच्चा है। मेरे सामने इसका कोई मुकाबला नहीं। लेकिन जिस पल गॉब्लिन नाइट सोचों में खोता है, एक आकृति भूत की तरह हिलता है, पल भर में उसके सामने आ जाती है। गॉब्लिन नाइट सदमे में पीछे हटता है, उसकी आंखों में यकीन नहीं हो रहा। लेकिन बचने के लिए बहुत देर हो चुकी है। वो बस बेबस होकर अपने दोनों हाथ उठा सकता है, आने वाले हमले को रोकने की कोशिश में। एक जोरदार टक्कर के साथ गॉब्लिन नाइट रेत की बोरी की तरह हवा में उड़ता है, कई गॉब्लिन्स की दंग आंखों के सामने। ये कैसे मुमकिन है? ये सवाल गॉब्लिन नाइट के दिमाग में गूंजता है जब वो हवा में लुढ़क रहा होता है। वो यकीन नहीं कर पाता कि वो एक हाई रैंकिंग गॉब्लिन इतनी आसानी से हराया जा सकता है। इस लड़के की ताकत और स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ये नामुमकिन है। जैसे ही गॉब्लिन नाइट जमीन पर गिरता है, तुम्हारी आकृति पहले ही चुपचाप करीब आ चुकी है। तुम अब एक चीता की तरह हो, अपने शिकार पर नजर टिकाए हुए, जानलेवा वार करने के लिए तैयार। इस वक्त सिस्टम की आवाज तुम्हारे दिमाग में गूंजती है। तुमने लिमिट ब्रेकर एक्टिवेट किया है, स्ट्रेंथ और स्पीड बहुत बढ़ गई है। फिर तुम अपनी पूरी ताकत लगा देते हो, खंजर हवा को चीरता हुआ। एक तेज सीटी की आवाज के साथ खंजर गॉब्लिन नाइट के गले की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही खंजर अपने निशाने पर पहुंचने वाला होता है, एक अदृश्य ताकत अचानक उसकी गर्दन से बस कुछ इंच दूर खंजर को रोक देती है। तुम्हारा हाथ कांपता है, खंजर थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ पाता। ये क्या हो रहा है? तुम्हारे दिमाग में खतरे की घंटी बजती है, आंखों में उलझन दिखती है। फिर एक रौबदार आवाज गूंजती है, सब रुक जाओ। भारी कदमों की आवाज उस आवाज के साथ आती है। तुम धीरे से अपना सर उठाते हो और एक विशालकाय आकृति देखते हो। गॉब्लिन कमांडर जो इस जगह पर राज करता है। कमांडर को आता देख छोटे गॉब्लिन्स खुशी से झूम उठते हैं,
जैसे अपने मसीहा को देख लिया हो। उन्हें घेर लेते हैं, हर कोई तुम्हारे कामों की शिकायत कर रहा है। एक छोटा गॉब्लिन उत्साह में चिल्लाता है, कमांडर, आप आखिरकार आ गए। इस मनहूस बच्चे ने हमारे कितने ही अपनों को मारा है। ये एक शैतान है, आपको इसे सजा देनी होगी। इस बच्चे को मौत की सजा दो जिसने अपनों का कत्ल किया है। लेकिन कमांडर बस हाथ हिलाकर उन्हें शांत रहने को कहता है। लगभग उसी वक्त एक छोटी सी आकृति कमांडर के पीछे से धीरे धीरे दिखाई देती है। थोड़ी देर देखने के बाद तुमने गॉब्लिन कमांडर के डिफेंस में एक छोटी सी कमी ढूंढ ली थी। बिना हिचकिचाहट के तुम तुरंत शैडो स्टेप यूज करते हो चुपके से हमला करने के लिए। लेकिन जैसे ही ब्लेड निशाने पर लगने वाला होता है, एक अदृश्य रुकावट तुरंत बन जाती है, हमले को रोक देती है। फिर एक जबरदस्त ताकत टकराती है जो तुम्हें पीछे फेंक देती है। तुम जमीन पर कई बार लुढ़कते हो खुद को संभालने से पहले। तुम गॉब्लिन कमांडर को उलझन में देखते हो क्योंकि तुम्हारी मौजूदा ताकत के साथ तुम्हारे पास उसे मारने का मौका होना चाहिए था। लेकिन फिर तुम्हें एहसास होता है कि अगर तुम्हारे पास स्किल्स हैं तो गॉब्लिन कमांडर के पास भी ज़रूर होंगे। मौका हाथ से निकल गया। तुम जानते हो कि वो सही पल दोबारा नहीं आएगा। अब जाकर बाकी गॉब्लिन्स को एहसास होता है कि वो बच्चा जो अभी ग्रोथ स्टेज में पहुंचा है, उसने कमांडर को मारने की कोशिश की जो पूरे घोंसले पर राज करता है। ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। गॉब्लिन्स तुरंत तुम्हें घेर लेते हैं, एक साथ ऐलान करते हुए कि वो तुम्हें मार देंगे। लेकिन तुम कोई डर नहीं दिखाते क्योंकि छोटे मोटे ही रहते हैं, चाहे कितने भी इकट्ठा हो जाएं। जैसे ही छोटे गॉब्लिन्स हमला करने वाले होते हैं, गॉब्लिन कमांडर अचानक उन्हें रोक देता है। फिर वो गॉब्लिन प्रीस्ट को हुक्म देता है कि तुम्हें और तुम्हारी माँ को ले जाएं। लेकिन तुम वहीं डटे रहते हो, अपनी माँ के सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते हो। इस वक्त तुम्हारी माँ के गर्म हाथ तुम्हें जोर से गले लगा लेते हैं और वो प्यार से कहती है, चलो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। अपनी माँ की बात सुनकर तुम आखिरकार अपनी मारने की चाहत को दबा लेते हो, उनका हाथ पकड़ते हो और गॉब्लिन प्रीस्ट के पीछे दूसरे अंडरग्राउंड लेवल पर जाते हो। तुम थोड़ा हिचकिचा रहे हो, यहाँ तक कि इन गॉब्लिन्स को मारकर अपनी माँ के साथ भागने का सोच रहे हो। लेकिन विक्टोरिया तुम्हें रोकती है, ये जानते हुए कि अगर तुम आगे बढ़े तो तुम्हें चोट लग सकती है या तुम मारे भी जा सकते हो। हालांकि तुम्हारा हुनर कमाल का है, ये एक खतरा भी है। एक गॉब्लिन जो हुक्म नहीं मानता, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, उनके लिए एक चलता फिरता टाइम बॉम्ब है। साफ तौर पर इन गॉब्लिन्स की नज़रों में तुम बिल्कुल वही हुआ। इससे विक्टोरिया गॉब्लिन कमांडर के असली इरादों पर सवाल उठाती है। वो तुम्हारे प्रति हद से ज्यादा मेहरबान लगता है। इस दौरान घोंसले में छोटे गॉब्लिन्स गॉब्लिन कमांडर को उलझन में घूरते हैं। हालांकि वो हमेशा इस ताकतवर कमांडर की बहुत इज्जत करते आए हैं, अब वो उसके फैसले को लेकर शक और नाराजगी से भरे हैं। आखिरकार उस लड़के ने उनके अपनों का कत्ल किया है, उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ा जा सकता है? एक गॉब्लिन अपना गुस्सा जाहिर करता है। ऐसे खतरे को अभी खत्म कर देना चाहिए, इससे पहले कि वो बड़ा खतरा बन जाए। पास खड़ा गॉब्लिन नाइट कमांडर को ध्यान से देखता है और हल्का सा सर हिलना देखकर शायद कुछ समझ जाता है। वो आगे बढ़ता है और गॉब्लिन्स पर दहाड़ता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कमांडर के हुक्म पर सवाल उठाने की? इससे गॉब्लिन्स हक्का बक्का है जाते हैं, समझ नहीं पाते कि गॉब्लिन नाइट अचानक इतना सख्त क्यों हो गया। एक छोटा गॉब्लिन बोलने ही वाला होता है कि एक तेज ब्लेड चमकती है और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। ये नज़ारा गॉब्लिन्स को डरा देता है, जो लड़खड़ाते हुए पीछे हटते हैं। फिर एक गॉब्लिन संभालता है, कमांडर की तरफ भीख मांगती नजरों से देखता है। लेकिन जैसे ही वो बोलने वाला होता है, गॉब्लिन नाइट उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। बचे हुए गॉब्लिन्स ये देखते हैं और बस डर से चीख सकते हैं। वो कभी नहीं समझ पाए कि गॉब्लिन नाइट अचानक उन पर इतना बेरहम क्यों हो गया। वो विरोध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ताकत और रैंक का अंतर उन्हें बेबस कर देता है। वो अपने हथियार भी नहीं उठा पाते, इससे पहले कि गॉब्लिन नाइट उनकी जान ले लेता है। बचे हुए गॉब्लिन्स बस कमांडर पर उम्मीद लगा सकते हैं, प्रार्थना करते हुए कि वो इस कत्लेआम को रोके। लेकिन कमांडर बस ठंडा होकर एक तरफ खड़ा रहता है, ये सब होता हुआ देखता है। थोड़ी देर में कमरे में मौजूद हर गॉब्लिन मारा जाता है। गॉब्लिन नाइट आखिरकार अपना हथियार नीचे करता है और झुकता है। मेरे मालिक, वो सब खत्म कर दिए गए हैं।
गॉब्लिन कमांडर बस धीरे से सर हिलाता है, जैसे सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ हो। उसकी नज़र लाशों से हटकर गॉब्लिन नाइट पर जाती है। इस वक्त गॉब्लिन नाइट कमांडर से मारने की नीयत महसूस करता है, लेकिन कोई डर या विरोध नहीं दिखाता, बल्कि वो समझदारी से पूछता है, क्या मैं माफी के तौर पर अपनी जान ले लूं? ये सुनकर गॉब्लिन कमांडर अपना गुस्सा कम कर देता है। शायद उसकी वफादारी का यकीन हो गया है। वो गॉब्लिन नाइट को हुक्म देता है कि आज यहां जो कुछ भी हुआ उसे दफना दे। गॉब्लिन नाइट जल्दी से सर हिलाता है, राहत महसूस करता है कि उसका जवाब सही था। गॉब्लिन नाइट मोटा मोटा अंदाजा लगा सकता है कि कमांडर क्या छुपाना चाहता है, खासकर तुम्हारा वजूद। इस दौरान तुम्हें और तुम्हारी एल्फ माँ को एक ऐसी गुफा में लाया जाता है जो देखने में खास नहीं लगती। हालांकि छोटी है, पर वहां गर्माहट है। अंदर कुछ सिंपल काम की फर्नीचर है और कई नरम जानवरों की खाल की चटाइयां हैं। गॉब्लिन प्रीस्ट की आवाज शांति तोड़ती है, अब से तुम लोग यहीं रहोगे। उसके शब्दों में ना टालने वाला रोब है, फिर भी तुम्हारे लिए थोड़ी इज्जत भी है। गॉब्लिन प्रीस्ट आगे कहता है, चूंकि तुम जुवेनाइल स्टेट से निकल चुके हो, तुम्हें बाहर जाना होगा और घोंसले के लिए योगदान देना होगा। वो अलग अलग नियम समझाने लगता है, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं सुन रहे हो, अपनी माँ का हाथ पकड़े हुए। जबकि तुम्हारी नज़रें घूम रही हैं। गॉब्लिन प्रीस्ट को ये थोड़ा खिजाने वाला लगता है। हालांकि वो जानता है कि तुम अभी ग्रोथ स्टेज में आए हो और तुम्हें ढलने में वक्त लगेगा। घोंसले के नियम और अनुशासन आसानी से तोड़े नहीं जा सकते। जैसे ही गॉब्लिन प्रीस्ट सोचता है कि क्या करे, उसे एक आइडिया आता है। वो एक शैतानी चेहरे के साथ कहता है, अगर तुम गश्त और शिकार पर जाओगे तो तुम अपनी माँ के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें आ सकते हो। गॉब्लिन प्रीस्ट उम्मीद करता है कि ये लालच तुम्हारे अंदर बाहरी दुनिया के लिए दिलचस्पी जगाएगा और तुम्हें घोंसले की जिंदगी में ज्यादा हिस्सा लेने के लिए तैयार करेगा। आखिरकार तुम भविष्य के राजा हो। ये सुनकर कि तुम अपनी माँ की पसंद की चीजें ढूंढ सकते हो, तुम बिना हिचकिचाए सर हिला देते हो। गॉब्लिन प्रीस्ट आखिरकार राहत की सांस लेता है। कम से कम इससे वो छोटे गॉब्लिन्स चुप रहेंगे। उसे बस ये नहीं पता कि कमांडर दरअसल क्या चाहता है, जो वो इतनी खुल्लम खुल्ला तुम्हें और तुम्हारी माँ को बचा रहा है। क्या वो डरता है कि दूसरे गॉब्लिन्स तुम्हारी खासियत को नोटिस नहीं करेंगे? थोड़ा हिचकिचाने के बाद गॉब्लिन प्रीस्ट कहता है, इस हिसाब से कल से पेट्रोल स्क्वाड ज्वाइन कर लो। वो तुम्हें एक मतलब भरी नजर से देखता है, फिर चला जाता है। तुम और तुम्हारी एल्फ माँ थके हुए एक दूसरे से लिपटकर सो जाते हो। वक्त बीतता है अगली सुबह तक। एक धुंधले कमरे में जो अलग अलग हथियारों से भरा है, कुछ टूटे हुए, कुछ जंग लगे, हर एक जैसे अनकही कहानियां समेटे हुए है। एक अनुभवी बूढ़ा गॉब्लिन ढेर के सामने खड़ा है, नए इवॉल्व हुए गॉब्लिन्स को सही हथियार चुनने के लिए कह रहा है। एक गॉब्लिन बड़े ध्यान से एक बड़ी कुल्हाड़ी को घूरता है, आंखों में पानी की चाहत चमक रही है। वो उत्साह से आगे बढ़ता है उसे उठाने के लिए, लेकिन पता है कि वो नहीं उठा सकता। बेबस होकर वो दूसरे नंबर की चीज पर राजी होता है, बगल वाली छोटी कुल्हाड़ी चुनता है। ये देखकर एक हट्टा कट्टा गॉब्लिन हंसे बिना नहीं रह पाता। वो आगे बढ़ता है, बड़ी कुल्हाड़ी को आसानी से उठा लेता है, जिससे बाकी गॉब्लिन्स उसकी तारीफ करते हैं। सिर्फ तुम इन हथियारों को निराशा से देखते हो। हालांकि वहाँ विविधता है, पर क्वालिटी खराब है, जैसे कबाड़ से उठाया गया हो। तुम्हारे खंजर ब्लैक सेवर के मुकाबले ये बहुत घटिया है। ब्लैक सेवर पहले उस इंसानी औरत से लिया गया था, चूंकि ब्लेड पिच ब्लैक है और असासिनेशन के लिए परफेक्ट है। तुमने उसका नाम ब्लैक सेबर रखा। तुमने ये भी पाया कि ब्लैक सेबर की धार कमाल की है, जो इसे अब तक का तुम्हारा सबसे अच्छा हथियार बनाता है। तुम हथियारों का जायजा लेना जारी रखते हो, फिर बिना हिचकिचाहट के कई छोटे हैंडल वाले हथियार चुनते हो। तुम अपनी जांघों पर कई चाकू बांध लेते हो और कमर पर खंजर लटका लेते हो। तुमने तीर कमान लेने का सोचा, लेकिन फिर इरादा बदल दिया। कमान हर जगह से टूटे हुए लग रहे थे और शायद कुछ ही बार यूज करने पर टूट जाते। बेहतर है कि छोटे हथियार चुने जिन्हें थ्रोइंग नाइफ्स की तरह यूज किया जा सके। तुम बचे हुए हथियार नहीं लेते, वो असैसिनेशन में माहिर शख्स के लिए बहुत बड़े हैं। जल्द ही तुम्हें कोने में बंदूकें दिखती हैं। तुम एक उठाते हो और पाते हो कि बनावट भद्दी है, यहां तक कि पुरानी भी। मैगजीन चेक करने पर तुम्हें 3 गोलियां बची हुई मिलती हैं। इन गॉब्लिन्स को गोलियों की अहमियत का पता नहीं लगता। आम बंदूकें यहां बेकार ही हैं, ताकतवर जीवों के लिए कोई खतरा नहीं, लेकिन स्नाइपर राइफल्स अलग होती।
तुम आसपास देखते हो पर कोई नहीं मिलती। अगर वो होती भी तो गॉब्लिन्स ने शायद उन्हें कहीं फेंक दिया होता, बंदूकों की वैल्यू ना जानते हुए। फिर वो बूढ़ा गॉब्लिन तुम्हें चेतावनी देता है, सच में तुम बस इतना ही ले रहे हो, वो इंसान बाहर बहुत चालाक है, तुम और हथियार ले सकते हो। दूसरे गॉब्लिन्स बड़ी तलवार या कुल्हाड़ी ले जा रहे हैं, जबकि तुम्हारे पास सिर्फ एक छोटा खंजर है। ये देखकर दूसरे गॉब्लिन्स तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। उस दुबले पतले शरीर के साथ अगर वो ज्यादा ले गया और मर गया तो हमें हथियार वापस धोने पड़ेंगे। गॉब्लिन्स ने इसे तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए। सच तो ये है कि जिन गॉब्लिन्स को तुम्हारे खूनी खेल के बारे में पता था उन सबको गॉब्लिन नाइट ने चुप करा दिया था। इन गॉब्लिन्स को तुम्हारी असली ताकत का नहीं पता, बस इतना पता है कि तुमने कई बच्चों को मारा था। लेकिन बच्चों को मारने का मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें आसानी से मार सकते हो। इसके अलावा ये घोंसला है। यहाँ अपनों को मारने का मतलब है मरने के लिए तैयार रहना। तुम्हें जवाब न देते देख गॉब्लिन्स की हिम्मत बढ़ जाती है। एक तो तुम्हें सबक सिखाना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो तुम्हारी रेंज में आता है बूढ़ा गॉब्लिन उसे रोकने के लिए आगे आता है। अपनों में लड़ाई मना है। क्या तुम कमांडर के ऑर्डर्स भूल गए हो? ये सुनकर वो गॉब्लिन ना चाहते हुए भी पीछे हटता है, फिर तुम्हें घुर्राकर देखता है। कुछ गॉब्लिन शायद हमें अपना मानते भी नहीं। वो पास झुकता है और घुर्राता है। तुम बस इंतजार करो, एक बार हम बाहर होंगे तुम्हें तुम्हारा हिसाब मिल जाएगा। लेकिन उसकी धमकियों का तुम पर कोई असर नहीं होता। सीन शिफ्ट होता है जंगल के बाहरी किनारे पर, जहां आर्मर पहने एडवेंचरर्स हथियारों के साथ कई गॉब्लिन्स का पीछा कर रहे हैं। उनका छोटा कद और हरी चमड़ी खास तौर पर डरावनी लग रही है। चांदनी रात में वो हाथ पैर मार रहे हैं, जोर से चीख रहे हैं, जैसे अपनी पूरी जान लगाकर भाग रहे हों। एक एडवेंचरर अपनी बड़ी तलवार घुमाता है, एक धीमे गॉब्लिन पर वार करता है, लेकिन गॉब्लिन बड़ी फुर्ती से लुढ़क कर बच जाता है, जैसे उसके सर के पीछे भी आंखें हों। ये स्क्वाड जो गॉब्लिन्स का शिकार कर रहा है एक सिल्वर एडवेंचरर टीम है, जो गॉब्लिन्स जैसे लो लेवल मॉन्स्टर्स के खिलाफ है। सावधानी से काम लेने से कोई गलती नहीं होती। ये कोई अनाड़ी नए लोग नहीं है, वो गॉब्लिन्स को मारने में माहिर हैं। जो वो नहीं जानते वो ये है कि आगे गॉब्लिन्स ने उन सबको पकड़ने के लिए एक चाल बिछाया है। घास में छुपी हुई गॉब्लिन्स की एक हरी सेना है। एक छोटा फिगर दूरबीन पकड़े हुए दूर के इंसानों को देख रहा है। गॉब्लिन के चेहरे पर मजाक और नफरत है, जैसे इन इंसानों की अज्ञानता पर हंस रहा हो। एक बार वो गॉब्लिन इलाके में घुस गए तो वो इस जंगल से जिंदा वापस नहीं जाएंगे। गॉब्लिन मैंग अपने साथियों की तरफ मुड़ता है। याद रखना, मादाओं को जिंदा रखना, हम उन्हें मारने से पहले अपना मजा लेंगे। गॉब्लिन्स ने अभी शुरू भी नहीं किया है, वो पहले ही लूट का माल बांट रहे हैं। गॉब्लिन मैंग पीछे मुड़कर तबाले खामोश आकृति को देखता है, फिर गॉब्लिन से कहता है, कैसा रहेगा अगर हम वापस जाकर एक एल्फ के साथ खेलें? एल्फ का नाम सुनते ही हर गॉब्लिन का चेहरा एक शैतानी गॉब्लिन में बदल जाता है। किसी भी प्रजाति के लिए फीमेल एल्फ्स को बेहद खूबसूरत माना जाता है। एल्फ क्वीन के आने से पहले एल्फ्स को अलग अलग प्रजातियों द्वारा माल की तरह बेचा जाता था। उनकी सबको पसंद आने वाली खूबसूरती का मतलब था कि फीमेल एल्फ्स की कीमत बहुत ज़्यादा होती थी। कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि एल्व्स इन छोटे गॉब्लिन्स के लिए कितने लुभावने हैं, लेकिन गॉब्लिन्स उलझन में पूछते हैं, हमारे ब्रीडिंग चेंबर में एल्फ्स कहाँ हैं? गॉब्लिन मंग कहता है, ब्रीडिंग चेंबर में कोई नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहीं और नहीं है। उस शख्स के पास लगता है एक है। तुरंत गॉब्लिन्स चलन और लालच भरी नजरों से तुम्हारी तरफ देखते हैं। गॉब्लिन मंग खुश दिखता है, सोचते हुए, देखते हैं अब तुम क्या करते हो। अगर तुम दौड़ कर आते हो तो तुम सीधा उसके जाल में फंस जाओगे। जब तक तुम यहाँ बाहर कोई हरकत करने की हिम्मत करते हो, वो आसपास के गॉब्लिन्स को इकट्ठा कर सकता है तुम्हें मिलकर मारने के लिए, फिर उस एल्फ को आपस में बांट लेंगे। इस वक्त एक गॉब्लिन अपनी इच्छा को और दबा नहीं पाता और अपने सूखे होंठ चाटता है। तुमसे कुछ कहने ही वाला होता है कि एक तेज ब्लेड हवा में चमकती है। गॉब्लिन को चीखने का वक्त भी नहीं मिलता गिरने से पहले। ये देखकर आसपास के गॉब्लिन्स मांग करते हैं कि तुमने अपने साथियों को क्यों मारा। गॉब्लिन मांग ये नज़ारा देखकर बहुत खुश होता है। वो तुरंत आगे आता है, झूठा गुस्सा दिखाते हुए तुम्हारी तरफ उंगली उठाता है और चिल्लाता है, अपने साथियों को मारना एक गंभीर जुर्म है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लेकिन तुम बस उसे एक ठंडी नज़र से देखते हो, फिर अपनी नज़र उन गॉब्लिन्स पर टिकाते हो जो तुम्हारी माँ के लिए बुरी नीयत रखते हैं। जो कि तुम्हें एल्व्स इतने पसंद है, मैं तुम्हें नीचे भेज दूंगा ताकि तुम दूसरे एल्फ से मिल सको।
तुम्हारे ठंडे हाव भाव देखकर गॉब्लिन मंक गुस्से से उबल पड़ता है। उसने सोचा था कि नैतिकता की आड़ लेकर वो इस मौके का फायदा उठाकर तुम्हें बर्बाद कर देगा, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतने घमंडी होंगे। उसे पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए वो कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि कमांडर तुम्हें बचाता है? ये बाहर है, तुम्हारा सुरक्षित छोटा घोंसला नहीं। लेकिन इससे पहले कि उसकी बात पूरी होती, तुम हरकत करते हो, एक धुंधली आकृति बन जाते हो जैसे ही तुम आगे बढ़ते हो। एक गॉब्लिन को चीखने का वक्त भी नहीं मिलता, इससे पहले कि एक तेज ब्लेड सीधा उसके दिल के आर पार हो जाती है। तुम फिर से ठंडे लहजे में बोलते हो, कोई और कोशिश करना चाहता है? ये देखकर गॉब्लिन मंक के होठों पर जीत की मुस्कुराहट आ जाती है। वो जोर से चिल्लाता है, हमला करो, मार डालो। आसपास के गॉब्लिन्स जवाब देते हैं। उनकी आंखें दरिंदगी से भरी हैं। तलवारें, कुल्हाड़ियां और अलग अलग हथियार लिए हुए तुम्हारी तरफ दौड़ते हैं। उनके हमलों का सामना करते हो। तुम पहले से ही आदी हो। तुम बड़ी सफाई से बचते हो, साथ ही तेजी से पलटवार करते हो। फिर तुम्हारी आकृति चमकती है और उस जगह से गायब हो जाती है। इस चाल के बाद गॉब्लिन्स दंग रह जाते हैं। वो इधर उधर घबराहट में देखते हैं, तुम्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी वक्त तेज दर्द कई गॉब्लिन्स को पीछे से महसूस होता है। वो सदमे में मुड़ते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम किसी तरह पहले से ही उनके पीछे हो। तुम्हारा खंजर उनके शरीर में गहरा गड़ा हुआ है। जैसे जैसे गॉब्लिन्स गिरते जाते हैं, सिस्टम की आवाज़ तुम्हारे कानों में बार बार गूंजती है। गॉब्लिन को मारने के लिए बधाई हो। अपने स्किल प्रेडेशन के आधार पर तुम्हें स्ट्रेंथ का 1 पॉइंट, स्पीड का 1 पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन का 1 पॉइंट मिला है। दर्दनाक चीखें गूंजती हैं। खून तेजी से जमीन को लाल कर रहा है। फिर भी इस कत्लेआम के बीच गॉब्लिन्स अभी भी उस डरावनी आकृति को ढूंढ नहीं पा रहे जो उनका पीछा कर रही है। गॉब्लिन मैंग अपने साथियों को गिरते हुए देखता है, घबराहट और निराशा से भरा हुआ। क्या एक छोटा गॉब्लिन सच में ऐसा कर सकता है? उनके बीच का अंतर इतना बड़ा क्यों है? आखिरकार दबाव बर्दाश्त न कर पाने पर गॉब्लिन मैंग घुटनों पर गिर जाता है। तुमसे माफ़ी मांगता है जहां कहीं भी तुम हो, लेकिन वो घुटने टेक कर इंतज़ार करता है। कोई जवाब नहीं मिलता। जैसे ही गॉब्लिन मैंग सोचता है कि तुमने उसे छोड़ दिया है और ये प्लान बनाने लगता है कि कमांडर को ये कैसे रिपोर्ट करेगा, एक ब्लेड चमकती है। वो देख भी नहीं पाता कि किसने मारा, और उसका भद्दा हवसी चेहरा हमेशा के लिए अपने चेहरे पर जम जाता है। गॉब्लिन को मारने के लिए बधाई हो। अपने स्किल प्रेडेशन के आधार पर तुम्हें स्ट्रेंथ का 1 पॉइंट मिला और उस गॉब्लिन का टैलेंट स्पीड बूस्ट हासिल हुआ। गॉब्लिन मैंग को मारने के थोड़ी देर बाद पास में कदमों की आवाज़ आती है। वो एडवेंचरर्स जो गॉब्लिन्स का पीछा कर रहे थे, लेकिन उनके सामने का नज़ारा उन्हें सदमे में जमा देता है। सामने एक छोटा अजीब चेहरे वाला जीव गॉब्लिन लाशों के ढेर पर खड़ा है। हालांकि उसका चेहरा इंसानों जैसा है, वो लंबे हरे कान साफ तौर पर उसे गॉब्लिन बताते हैं। एडवेंचर स्क्वाड के मेंबर्स इस अजीब नज़ारे को देखकर अनजाना डर महसूस करते हैं। ग्रुप में एक प्रीस्टेस बोलती है, इस गॉब्लिन में कुछ गड़बड़ है, लेकिन कैप्टन काइडो उसे बीच में रोक देता है। तुम किस बात से डर रही हो? ये बस एक गॉब्लिन है। फिर वो गॉब्लिन लाशों को देखता है। उसका चेहरा उत्साह से चमक उठता है। कैप्टन काइडो अपनी टीम से कहता है, उन गॉब्लिन लाशों को देखो, उनके हरे कान अभी भी ताज़ा हैं। ये मार्केट में ढेर सारे सोने के सिक्के दिला सकते हैं। कैप्टन काइडो बोलने के बाद अपने होंठ चाटता है, जैसे पहले से ही वो चमकते सोने के सिक्के देख रहा हो। वो पहले तुम्हें मारने का फैसला करता है, फिर अपनी टीम के साथ गॉब्लिन के बचे हुए हिस्सों को प्रोसेस करके अच्छा मुनाफा कमाएगा। कैप्टन काइडो बिना हिचकिचाहट के तुम्हारी तरफ चलता है। बाकी मेंबर्स बेबस होकर एक दूसरे को देखते हैं। क्योंकि कैप्टन ने फैसला कर लिया है तो वो क्या कर सकते हैं। कम से कम वहां सिर्फ एक गॉब्लिन बचा है, तो सावधान रहने की जरूरत नहीं है। क्या एक अकेला गॉब्लिन उन सबको खत्म कर सकता है? वो सिल्वर एडवेंचरर्स हैं आखिरकार। उन्होंने अनगिनत गॉब्लिन्स का शिकार किया है और यहां तक कि कलामिटी क्लास बीस्ट्स को हराने में भी हिस्सा लिया है। इस सोच के साथ वो साथ चलते हैं। कैप्टन काइडो अब तुम्हारे सामने खड़ा है, एक ऐसे घिनौने लो लेवल मॉन्स्टर के खिलाफ। कैप्टन होने के नाते वो अपनी टीम को अपनी ताकत दिखा सकता है। वो पूरी ताकत से हमला करता है। तुम घिनौने राक्षस, आज तुम्हारा अंत है। कैप्टन काइडो की भारी आवाज शांत जंगल में गूंजती है। उसकी बड़ी तलवार सीधा तुम्हारे ऊपर आती है, लेकिन जैसे ही ब्लेड तुम्हें छूने वाला होता है, कुछ चमत्कार होता है।
तुम्हारा पूरा शरीर अंधेरे में लिपटा हुआ लगता है। एक पल में जंगल की परछाइयों में घुल जाता है। कैप्टन काइडो की तलवार हवा में घूमती है, बिना किसी रुकावट के निकल जाती है। ये तुम्हारा स्किल है, शैडो स्टेप। एक बार एक्टिवेट होने पर तुम इनविजिबल हो जाते हो। इस हालात में सारे फिजिकल अटैक्स पूरी तरह बेअसर हो जाते हैं। कैप्टन काइडो को तुरंत मुसीबत का एहसास होता है। एक छोटे गॉब्लिन के पास इतना एडवांस्ड स्किल है। इस वक्त तुम उसके पीछे दिखाई देते हो। तुम्हारा तेज खंजर पहले से ही चुपचाप उसकी गर्दन पर निशाना लगाए हुए है। ये ठंडी सी सिहरन कैप्टन काइडो के दिल सिकुड़ जाता है। मुड़कर बचने के लिए बहुत देर हो चुकी है। इस नाजुक मोड़ पर उसके पीछे दो आवाजें गूंजती हैं, होली बैरियर, फ्लेम ब्लास्ट। एक हल्की रोशनी की बैरियर अचानक कैप्टन काइडो के सामने आ जाती है, तुम्हारे खंजर के हमले को रोक लेती है। इसके तुरंत बाद एक दहाड़ता हुआ आग का गोला तुम्हारी तरफ आता है, लेकिन तुम्हारे हाव भाव शांत रहते हैं। तुम कैप्टन काइडो की पीठ पर पैर रखते हो और हवा में उछल जाते हो। पल भर में उनसे दूरी बना लेते हो। तुम तुरंत फिर से शैडो स्टेप यूज करते हो, वापस अंधेरे में घुल जाते हो। इस टक्कर के बाद काइडो साथियों का बार बार शुक्रिया अदा करता है। तुम्हारी मदद के बिना मैं मर जाता। वो और वक्त बर्बाद नहीं करता और खुद को टैंक के तौर पर सबसे आगे खड़ा कर लेता है। वो लोग अपने आसपास ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ते हैं। उस छोटी सी झड़प के बाद कैप्टन काइडो को एहसास होता है कि ये गॉब्लिन कोई खास है। उन्होंने पहले भी स्किल्स वाले गॉब्लिन्स का सामना किया है, लेकिन कभी ऐसे गॉब्लिन का नहीं जो उन्हें इतनी महारत से यूज करता हो। ये पहली बार है। आखिरकार गॉब्लिन स्वभाव से लो लेवल मॉन्स्टर्स होते हैं, चालाक लेकिन कम दिमाग वाले। तुम अकेले एक अपवाद हो, ये सोचते हुए कैप्टन काइडो चौकन्ना होकर इलाके का जायजा लेता है, अनजाने खतरे को पास आता महसूस करके। उसके साथी भी उस गायब हुए गॉब्लिन को ढूंढने के लिए इधर उधर देखते हैं। चाहे वो कैसे भी ढूंढें, वो तुम्हें नहीं ढूंढ पाते। ग्रुप की मैग लड़की कहती है वो शायद अभी भी आसपास ही होगा और वो मैजिक यूज करके तुम्हें ढूंढ लेगी। वो अपना स्टाफ पकड़ती है, तुम्हें ढूंढने के लिए डिटेक्शन मैजिक कास्ट करने की तैयारी करती है। लेकिन जैसे ही वो कास्ट करने वाली होती है, एक खतरनाक काली परछाई अचानक उसके पीछे आ जाती है। फिर बिजली की तेजी से एक स्लैश उस मैग लड़की को लगता है। वक्त एली नाम के टीम मेंबर को कुछ गड़बड़ लगती है। जब वो मुड़कर देखता है तो उस मगे लड़की का शरीर जमे हुए देखता है। चेहरे पर सदमा और डर है। एली उलझन में जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखने वाला होता है, एक गोल सर जमीन पर भारी आवाज के साथ गिरता है। ये देखकर एली की आंखें डर से फटी की फटी रह जाती हैं। उसने कभी इतना भयानक नज़ारा नहीं देखा था। इस वक्त पास के साथी भी इस गड़बड़ी को नोटिस करते हैं। वो मुड़कर देखते हैं और इस डरावने नज़ारे के गवाह बनते हैं। वो यकीन नहीं कर पाते कि एक जिंदा इंसान बस एक पल में गायब हो गया। कैप्टन काइडो ये देखकर दहाड़ता है, कमीने गॉब्लिन! उसकी जादुई ताकत तुरंत फूट पड़ती है, एक शक्तिशाली भंवर बनाती है जो आसपास की हर चीज को बिखरा देता है। प्रीस्टेस उसे शांत करने के लिए आगे भागती है। शांत रहो, तभी तुम हमें जिंदा बचा पाओगे। लेकिन कैप्टन काइडो गुस्से में आपाक हो चुका है। उसकी जादुई बैरियर दरअसल प्रीस्टेस को बाहर रोक देती है। प्रीस्टेस बस मंत्र पढ़ सकती है कैप्टन को होली लाइट से बचाने की कोशिश करते हुए, लेकिन जैसे ही वो अपना स्टाफ उठाती है, मौत आ धमकती है। एक काली परछाई प्रीस्टेस के पीछे दिखाई देती है। एक तेज स्लैश तुरंत उसकी जान ले लेता है। कुछ महसूस करके एली और कैप्टन काइडो एक साथ मुड़ते हैं, सिर्फ प्रीस्टेस को मरते हुए देखने के लिए। सदमा और दुख उनके दिलों में फिर से भर जाता है। वो यकीन नहीं कर पाते कि ये सब सच में हो रहा है। अपने साथियों की लगातार मौत कैप्टन काइडो की बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। उसकी आंखें खून से लाल हो गई हैं। वो गुस्से में दहाड़ता है, बाहर आओ, तुम कमीने राक्षस, मैं तुम्हें मार दूंगा। सिर्फ खामोशी जवाब देती है। वो जानता है कि उसके दो साथी उसकी जिद की वजह से मारे गए। अगर उसने इस खतरनाक जगह पर आने की जिद ना की होती तो वो नहीं मरते। कैप्टन काइडो समझ नहीं पा रहा कि चीजें इस तरह कैसे हो गईं। क्या वो सच में गलत था? जब वो दुख में डूबा होता है, एक प्लेट फिर से चमकती है। इस वक्त ईली हिम्मत जुटाता है कैप्टन को शांत होने के लिए कहने की, लेकिन जब वो ऊपर देखता है तो कैप्टन काइडो की गर्दन पर एक हैरान करने वाला नज़ारा देखता है। किसी वक्त वहां एक लाल लकीर बन गई है। ईली की आंखें डर से फैल जाती हैं।
वो जानता है कि इस लकीर का क्या मतलब है, मौत का निशान। इस वक्त एली पूरी तरह अपना होश खो बैठता है और बिना हिचकिचाहट के अपने साथियों की लाशों को छोड़कर भाग जाता है। जंगल के किनारे की तरफ भागते हुए वो बड़बड़ाता है, वो कैसा गॉब्लिन है? वो गॉब्लिन है ही नहीं, वो एक राक्षस है, एक ठंडे खून वाला बेरहम राक्षस। एली की डेस्परेट चीखें जंगल में गूंजती हैं। प्रोटैगनिस्ट के रूप में तुम सोच रहे हो कि इस आखिरी इंसान को मारना चाहिए या नहीं। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद आखिरकार तुम उसे उसके साथियों से मिलाने का फैसला करते हो। बेचारा इली भागने की पूरी कोशिश करता है, अपना आखिरी संघर्ष करता है, लेकिन फिर भी एक ब्लेड से सटीक तौर पर काट दिया जाता है। जैसे ही उसका सर गिरता है, वही जानी पहचानी सिस्टम की आवाज़ तुम्हारे दिमाग में फिर से गूंजती है। इंसान को मारने के लिए बधाई हो, तुम्हें स्ट्रेंथ का 1 पॉइंट मिला। अपने स्किल प्रेडेशन के आधार पर तुम्हें इस इंसान का स्किल कॉन्स्टिट्यूशन बूस्ट मिला है। तुम एक पेड़ से उल्टा लटके हुए हो, नीचे पड़ी लाशों को देख रहे हो। ये इंसान कितने ताकतवर थे, फिर भी जज्बात में कितनी आसानी से बह गए। अगर तुम उनका सामना सीधे करते तो तुम्हारे पास जीतने का कोई मौका नहीं होता। उनमें से कोई भी तुम्हें आसानी से मार सकता था। उनकी बदकिस्मती ये थी कि तुम अपनी पिछली जिंदगी में एक टॉप असासिन थे और बिना पूरे यकीन के किसी से भी सीधे नहीं भिड़ते। तुम्हारा उन्हें मारने का प्लान नहीं था, लेकिन उन्होंने पहली नज़र में ही मारने की नीयत दिखाई। चूंकि वो मारने के इरादे से आए थे, तो बदले में मारा जाना तो बनता है। तुम पेड़ से नीचे कूदते हो और लूटना शुरू करते हो। जल्द ही इंसानों का सामान एक बैग में भर लिया जाता है। ये लूट काफ़ी अच्छी है, माँ ज़रूर खुश होगी। जहाँ तक गॉब्लिन्स के सामान की बात है, किसी चीज़ में तुम्हें दिलचस्पी नहीं है। तुम बैग कंधे पर रखते हो और घोंसले की तरफ चल पड़ते हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर लगी खून की खुशबू लालची भेड़ियों के झुंड को अट्रैक्ट करती है। उनकी आंखें खतरे से चमक रही हैं, लाड टपक रही है, तुम्हें एक स्वादिष्ट खाना समझ रहे हैं। लेकिन तुम्हारे लिए ये भेड़िए बस एक छोटी सी रुकावट है, जिन्हें आसानी से निपटा लिया जाता है। थोड़ी देर में तुम गॉब्लिन घोंसले में वापस आ जाते हो। एंट्रेंस पर छोटे गॉब्लिन्स का एक ग्रुप व्यस्त होकर पहरा दे रहा है। कुछ के पास भाले हैं, दूसरे बड़ी कुल्हाड़ियां लिए हुए हैं, लेकिन सबकी आंखों में दरिंदगी और चालाकी दिख रही है। उनमें से कुछ गॉब्लिन्स सप्लाईज जमा करने के लिए लाइन में लगे हैं। हाई रैंकिंग गॉब्लिन्स, जिन्हें गॉब्लिन चीफ्स कहा जाता है, वो उनके लाए हुए माल को रजिस्टर करते हैं। हालांकि ये गॉब्लिन चीफ्स छोटे गॉब्लिन्स जैसे दिखते हैं, उनका दिमाग इंसानों जैसा है और वो बेसिक हिसाब किताब भी जानते हैं। ये बेसिक मैथ गॉब्लिन घोंसले के लिए काफ़ी है, इसीलिए सारे गॉब्लिन चीफ्स अलग अलग मैनेजमेंट के काम संभालते हैं। जैसे ही गॉब्लिन्स की स्क्वाड्स शिकार से वापस आती हैं, घोंसले के एंट्रेंस पर रौनक बढ़ जाती है। कुछ गॉब्लिन्स के पीछे 1 या 2 औरतें होती हैं, जिन्हें शिकार की तरह घसीटा जाता है। इस भीड़ में तुम्हारा एक बड़ा सा बैग लेकर आना तुरंत गॉब्लिन्स का ध्यान खींचता है। तुम्हें अकेला देखकर बिना पकड़ी हुई इंसानी मादाओं या साथियों के सिर्फ एक भारी बैग के साथ वो तुम्हें अजीब नज़रों से देखते हैं, कुछ उलझन में, कुछ उत्सुक, ज़्यादातर नफ़रत से। वो अंदाज़ा लगाते हैं कि तुम्हें तुम्हारे साथियों ने छोड़ दिया था, मजबूरन अकेले सप्लाईज के साथ रिपोर्ट करने के लिए वापस आना पड़ा। कुछ गॉब्लिन्स तुम्हें पहचान लेते हैं कि तुम वही हो जिसने उनके अपनों को मारा था। उनकी नफ़रत भरी नज़रें और तेज़ हो जाती हैं। तुम इन गॉब्लिन्स को पूरी अनसुना कर देते हो, अपनी एल्फ माँ के पास वापस जाने के लिए बेताब हो। जैसे ही तुम घोंसले में घुसने वाले होते हो, एक गॉब्लिन चीफ तुम्हें पुकारता है। तुम उसे अनसुना करने का सोचते हो, लेकिन गार्ड्स तुम्हारा रास्ता रोक लेते हैं। तुम थोड़ा सा माथे पर शिकन लाते हो, पीछे मुड़ते हो और उसकी गुस्सैल नज़र देखते हो। गॉब्लिन चीफ डोंग अपना स्टाफ उठाता है तुम्हें सबक सिखाने के इरादे से, लेकिन एक भयानक मारने की नीयत उसे तुरंत घेर लेती है। गॉब्लिन चीफ डोंग को सदमे में डाल देती है। तुम लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हो, अगर वो हिला तो उसका सर काटने के लिए तैयार। तुम्हारी ठंडी मारने की नीयत गॉब्लिन चीफ डोंग को डराती है, जिससे वो अपना स्टाफ नीचे कर लेता है। फिर वो कहता है शांत दिखने की कोशिश करते हुए, तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं करोगे, है ना? लेकिन तुम उसे पूरी तरह अनसुना कर देते हो, बस उसे एक ठंडी नज़र से घूरते रहते हो। ये गॉब्लिन चीफ डोंग को पूरी तरह खामोश कर देता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो डरा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग भी हैं। पास के गॉब्लिन्स जल्द ही बोल पड़ते हैं, गॉब्लिन चीफ डोंग, इस बच्चे से मत डरो, इसे सबक सिखाओ,
इसे इसकी जगह दिखाओ। लेकिन गॉब्लिन चीफ डोंग तुम्हारी नज़र से घबराया हुआ बस इन भड़काने वालों को चुप कराना चाहता है। कहना आसान है, अगर तुम्हारी जगह वो होते तो डर के मारे उनकी हालत खराब हो जाती। इसके अलावा गॉब्लिन चीफ डोंग ने अभी तुम्हारे अंदर से एक सुप्रीम ब्लड लाइन का दबाव महसूस किया, लेकिन वो एक हाई रैंकिंग गॉब्लिन है। सिर्फ गॉब्लिन कमांडर और कमांडर ब्रीड ही उस पर ऐसा दबाव डाल सकते हैं, लेकिन तुम बस एक छोटे गॉब्लिन हो, तुम कमांडर ब्रीड कैसे हो सकते हो? वो ज़रूर गलतफहमी में होगा। तुम बस गॉब्लिन चीफ डोंग पर एक नज़र डालते हो और कहते हो अगर और कुछ नहीं है तो तुम जा रहे हो, लेकिन बस कुछ ही कदम चलने के बाद वो तुम्हें फिर से वापस बुलाता है। इस बार उसका लहजा थोड़ा कमज़ोर है। तुम घोंसले में आ सकते हो, लेकिन तुम्हें अपने जमा किए हुए माल का कुछ हिस्सा जमा करना होगा। गॉब्लिन चीफ डोंग इस खतरनाक गॉब्लिन से उलझना नहीं चाहता, लेकिन ये घोंसले के नियम है। वो तुम्हें नियम तोड़ने नहीं दे सकता, वरना उसे सज़ा मिलेगी। ये सुनकर तुम्हारे माथे पर शिकन आ जाती है, लेकिन बैग पर तुम्हारी पकड़ बिल्कुल ढीली नहीं होती। ये देखकर पास के गॉब्लिन्स खुद को रोक नहीं पाते। वो तुमसे कहते हैं गॉब्लिन का माल पूरे घोंसले का होता है, तुम्हारे अकेले का नहीं। गॉब्लिन चीफ डोंग तुम्हारी ताकत देखने के बाद तुम्हें गुस्सा दिलाने की हिम्मत नहीं करता और बस एक गहरी सांस लेकर धीरे से कह सकता है तुम्हें पता होना चाहिए कि सभी गॉब्लिन्स को अपना माल जमा करना पड़ता है, कोई छूट नहीं है। लेकिन तुम तस से मस नहीं होते। ये गॉब्लिन चीफ डोंग को गुस्सा दिला देता है। ये बच्चा हद से ज़्यादा ढीठ है, घोंसले का हिस्सा भी रखने की कोशिश कर रहा है। चाहे तुम कितने भी काबिल हो, तुम इस नियम को नहीं तोड़ सकते और पूरा घोंसला उसके साथ खड़ा है। इस सोच से हिम्मत पाकर गॉब्लिन चीफ डोंग अपना रुख सख्त कर लेता है। वो तुम्हें हुक्म देता है कि तुरंत उन सभी गॉब्लिन्स को बुलाओ जो तुम्हारे साथ बाहर गए थे। वो देखना चाहता है कि वो कितने ढीठ हैं जो घोंसले की चीज़ पर कब्जा जमाए बैठे हैं। लेकिन तुम हल्के से कहते हो वो सब मर गए। ये सुनकर सभी गॉब्लिन्स के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तुम्हें सही सलामत देखकर वो सोचते हैं कि अगर तुम्हारा सामना किसी ताकतवर जीव से हुआ होता तो सबका मारा जाना समझ में आता, लेकिन सिर्फ एक सर्वाइवर का सही सलामत माल के साथ वापस आना ये बहुत शक पैदा करता है। यहाँ तक कि गॉब्लिन्स भी वजह समझ सकते हैं। तुमने ज़रूर पहले उन गॉब्लिन्स को मारा होगा, फिर माल लिया होगा। इसे मानने को तैयार ना होकर गॉब्लिन चीफ डोंग फिर से पूछता है वो कैसे मरे और तुम कैसे बच गए? वो उम्मीद की एक किरण पकड़े हुए है। उसे यकीन है कि तुम इतने काबिल नहीं हो सकते, लेकिन अगले ही सेकंड तुम कहते हो क्योंकि मैं उनसे ज़्यादा ताकतवर हूं, इसलिए वो मर गए। खुद आजमाना चाहते हो? तुम्हारा मतलब समझकर गॉब्लिन चीफ डोंग गुस्से से कांपने लगता है। तुम बहुत घमंडी हो। मैं गॉब्लिन कमांडर को रिपोर्ट करूंगा और तुम्हें कदी सज़ा दिलवाऊंगा। तुमने ज़रूर इंसानों के साथ मिलकर काम किया है, वरना सिर्फ तुम ही अकेले सर्वाइवर क्यों हो? लेकिन तुम बहस करने के लिए बहुत आलसी हो। बस सब पर एक ठंडी नज़र डालते हो, जाना चाहते हो और अपनी एल्फ माँ के पास वापस जाना चाहते हो। लेकिन गॉब्लिन चीफ डोंग और गॉब्लिन्स का एक ग्रुप तुम्हारा रास्ता रोक लेता है। आज तुम्हें मेरे साथ कमांडर से मिलना ही होगा। इस पॉइंट पर उनकी रोक टोक तुम्हारे सब्र को ख़त्म कर देती है, तो तुम्हारा हाथ तुम्हारे खंजर की तरफ जाता है, उन्हें किसी भी पल मारने के लिए तैयार। तुम्हारी मारने की नीयत महसूस करके गॉब्लिन चीफ डोंग लड़खड़ाते हुए कई कदम पीछे हटता है। वो तुरंत अपने पीछे वाले गॉब्लिन्स को चिल्लाता है अभी हमला करो, ये गॉब्लिन घोंसले के खिलाफ जा रहा है, इसे तुरंत पकड़ लो। ये सुनकर दूसरे गॉब्लिन्स तुरंत तुम्हें घेर लेते हैं, तुम्हें पकड़ने की तैयारी करते हुए। ये देखकर तुम्हारे हाव भाव ठंडे हो जाते हैं। तुम अपना खंजर निकालते हो, कत्लेआम मचाने के लिए तैयार। लेकिन एक तेज आवाज अचानक गूंजती है, सब रुक जाओ। गॉब्लिन प्रीस्ट शोर सुनकर आ जाता है। गॉब्लिन चीफ डोंग जल्दी से बोलता है प्रीस्ट साहब, इसने अपनों का कत्ल किया और सप्लाईज हड़पने की कोशिश की, लेकिन उसके ख़त्म करने से पहले प्रीस्ट उसे बीच में ही काट देता है। मैं इसे संभाल लूंगा, ये तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। सबकी हैरानी के बीच प्रीस्ट बस तुम्हें जाने देता है। गॉब्लिन चीफ डोंग बहुत नाखुश दिखता है। प्रीस्ट उससे कहता है मैं जानता हूं तुम्हें गद्दारी की चिंता है, लेकिन क्या दूसरी प्रजातियां हम गॉब्लिन्स को आसानी से अपनाएंगी? ये सफाई सुनकर गॉब्लिन चीफ डोंग आखिरकार समझ जाता है। प्रीस्ट अपने निर्देश जारी रखता है, अब से मैं इसके मामले संभालूंगा। हालांकि इस हालात में इसे खास बर्ताव नहीं चाहिए, लेकिन दूसरे गॉब्लिन से मिलना जुलना समझदारी नहीं है। इससे सिर्फ आग और मौत ही होगी। प्रीस्ट बोलना ख़त्म करके चला जाता है, गॉब्लिन चीफ डोंग की सोचों को अनसुना करते हुए।
सीन शिफ्ट होता है घोंसले में, जहां विक्टोरिया तुम्हारे बैग को डर से घूर रही है। बैग खून से लाल हो गया है, जो देखने में बेहद भयानक लग रहा है। विक्टोरिया कांपती आवाज़ में पूछती है, क्या तुमने लोगों को मारा? तुम सर हिलाते हो, फिर कहते हो, मैंने बहुत सारे लोगों को मारा। क्या मैं कमाल हूँ? माँ, तुम अपना खून से सना खंजर उठाते हो, माँ की तारीफ पाने के लिए बेताब दिखते हो। लेकिन तुम्हारी चमकती मुस्कुराहट देखकर विक्टोरिया बयां ना कर पाने वाले उलझन भरे जज्बात महसूस करती है। उसे आखिरकार एहसास होता है कि चाहे कितना भी आज्ञाकारी हो, उसका बच्चा आखिरकार एक गॉब्लिन है। अपनी माँ की खाली आंखें देखकर तुम उसे दिलासा देने के लिए हाथ बढ़ाते हो, लेकिन वो तुम्हें धक्का दे देती है, जिससे तुम दंग रह जाते हो। विक्टोरिया के माथे पर शिकन आती है। उसकी नीलम जैसी आंखों में गुस्से की आग चमकती है। उसके जज्बात बेहद अस्थिर हैं। तुम्हें साफ तौर पर याद है, माँ तुम्हारी तरफ ऐसे देखती थी जब तुम पहली बार पैदा हुए थे। वो उलझन भरे जज्बात वाली नज़र कभी भुलाई नहीं जा सकती। लेकिन माँ तुम्हारी तरफ ऐसे क्यों देख रही है? उलझन और बेचैनी तुम्हारे दिल में भर जाती है। क्या तुमने कुछ गलत किया? तुम अपने हाल ही में किए गए कामों को याद करने की पूरी कोशिश करते हो, लेकिन माँ के गुस्से की कोई वजह नहीं मिलती। क्या ये माँ का प्यार दिखाने का तरीका हो सकता है? ये सोचते ही तुम्हारा मूड तुरंत चमक उठता है। उदासी भरा माहौल साफ हो जाता है। चूंकि माँ को ये तरीका पसंद है, मैं उन्हें खुश करूंगा। जब मैं उन लोगों को देखूंगा जो माँ को दुखी करते हैं, तो मैं उन्हें मार दूंगा। फिर उनकी लाशें माँ को पेश करूंगा। ये जरूर उन्हें खुश करेगा। ये ख्याल तुम्हें अनोखे उत्साह से भर देता है। विक्टोरिया तुम्हारे बदलते मूड को देखती है, कभी नहीं समझ पाती कि उसका बच्चा क्या सोच रहा है। जैसे ही तुम बैग खोलते हो, विक्टोरिया इंसानी एडवेंचरर्स का सामान देखती है। वो जानती है कि ये काइडो की स्क्वाड का था। हालांकि वो उनसे एक बार पहले मिली थी, वो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाती। एक सिल्वर स्क्वाड, भले ही इंसानों में एलीट ना हो, पर वो कमज़ोर बिल्कुल नहीं है। उनके कैप्टन के पास मैच्योर स्टेज जितनी ताकत थी। फिर भी वही स्क्वाड पूरी तरह तुम्हारे हाथों ख़त्म हो गई, जो बस कुछ महीने का है। तुम्हारी मौजूदा ताकत साफ तौर पर ज़बरदस्त है। माँ को बैग के सामान को घूरते देख तुम बस बच्चे की तरह सब कुछ बाहर उलट देते हो, अपनी उपलब्धियां दिखाने के लिए। तुम घर से चीज़ों की तरफ इशारा करते हो। ये सब माँ के लिए है, जो पसंद हो ले लो। लेकिन विक्टोरिया तुम्हारी मासूम सी शक्ल देखकर मुस्कुरा नहीं पाती। फिर एक खनकती हुई आवाज़ इस गर्म माहौल को तोड़ती है। एक छोटा सुनहरा ऑब्जेक्ट बिखरे हुए सामान से लुढ़क कर विक्टोरिया के पैरों पर जाता है। वो नीचे देखती है और जम जाती है। ये एक खूबसूरत पॉकेट वॉच है जो चांदनी में चमक रही है। वो जानती है कि ये घड़ी उस प्रीस्टेस की थी, क्योंकि सिर्फ प्रीस्ट्स में ही पॉकेट वॉचेस रखने का रिवाज होता है। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद विक्टोरिया घड़ी उठाती है। वो उसे धीरे से खोलती है, जिसमें एक पीली पड़ चुकी तस्वीर दिखती है। तस्वीर में दो लड़कियां, दोनों चमकती हुई मुस्कुराहट के साथ हैं। तस्वीर साफ देखने पर विक्टोरिया कांपती है और बड़बड़ाती है, क्या ये मेरी गलती है? क्या ये सब मेरी गलती है? माँ को अचानक रोते देख तुम घबरा जाते हो, उनके पास दौड़कर जाते हो, अपने छोटे हाथों से उनके आंसू पोंछने के लिए। विक्टोरिया भरी हुई आवाज़ में कहती है, तुमने उन्हें क्यों मारा? तुम अपना सर खुजाते हो और उलझन में जवाब देते हो, क्योंकि वो मुझे मारना चाहते थे।